अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं सब लोग खैरियत से होंगे। और 1-2 मिनट तक हम बूट कैंप को स्टार्ट करते हैं ताकि तब तक लोग ज्वाइन हो जाए। उसको स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ रैंडम चीज़ों के बारे में बात कर लेता हूँ, जो कुछ क्यूरीज वगैरह भी रिसीव हुई है मुझे ग्रुप्स के अंदर भी, पर्सनल में भी लोगों ने चीज़ें पूछी। और इस तरह की डिफरेंट चीज़ों के बारे में यहाँ पे हम बात करते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ उन क्यूरीज के बारे में जो ग्रुप में मुझसे पूछी गई थी। अ, यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों ने एक सवाल पूछा था कि सर प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग भी हम यहाँ पे कर रहे हैं, चैट जीपीटी से हेल्प ले रहे हैं, मतलब लोगो भी डिज़ाइन वैसे हो गया है, लेकिन गूगल फ्लो से जो आपकी वीडियो है वो इस तरह से डिज़ाइन नहीं हो रही। अच्छा, उसके बारे में मैं बात करता हूँ। दूसरा सवाल बेसिकली यहाँ पे ये आया है कि सर कस्टमाइजेशन जो है बेसिकली वो नहीं हो पा रही चैट जीपीटी का पेड प्लान के अंदर। आई थिंक सो अवेलेबल है, नहीं ऐसा नहीं है, ये मेरा चैट जीपीटी का फ्री प्लान है। मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखाता हूँ, यहाँ पे मैं देखो अपग्रेड टू गो आ रहा है मेरा। अपग्रेड नहीं किया हुआ, मेरा करंट प्लान क्या है, जीरो वाला ही है। तो मैं फ्री ही चैट जीपीटी को दिखा रहा हूँ, पेड वाले की तरफ मैं गया ही नहीं, और जानबूझ के मैं इसको ही यूज़ कर रहा हूँ ताकि हर किसी के पास पेड नहीं होता। और मैं चाहता हूँ कि फ्री रिसोर्सिस को ही यूज़ करते हुए आप इस काबिल हो जाएं कि आप इन चीज़ों को यूज़ कर पाएँ। ठीक है, तो यहाँ से मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ। बेसिकली यहाँ पर्सनलाइजेशन आ रहा है, थोड़ा बहुत सेटिंग आई थिंक सो सिस्टम पे भी वेरी करता है, कहीं जगहों पे ना डिफरेंट शो कर रहा होता है। तो जब मैंने बूट कैंप बनाया था, और उस वक्त क्योंकि जहरी बात है कि इससे पहले मैंने एक कोर्स पढ़ाया था, तब मैंने जब ये बनाया था ना और कंटेंट को यहाँ पे ऐड किया था, तो तब कुछ इस तरह से मेरे पास चीज़ें दिखती थी चैट जीपीटी की, जो मैंने स्क्रीनशॉट यहाँ पे ऐड भी किए थे कि यहाँ पे क्लिक करता था, कस्टमाइज चैट जीपीटी पे क्लिक करता था, इस तरह से मेरे पास आता था वर्ड ट्रेड शुल चैट जीपीटी है। लेकिन जब लेक्चर के दौरान मैं आया तो जहरी बात है कि यहाँ पे थोड़ी सी बेसिकली है चेंजिंग आ गई। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं जाता हूँ, यहाँ पे दिखाता हूँ कि पर्सनलाइजेशन आ रहा है, कस्टम चैट जीपीटी नहीं आ रहा। पर्सनलाइजेशन का जाने के बाद यहाँ पे कस्टम इंस्ट्रक्शन आ गया। ठीक है, तो सिमिलर कुछ इस तरह से ही लिखा होगा, जहाँ पे आपकी ना इस तरह की इंस्ट्रक्शन वगैरह पेस्ट होती होगी। नहीं भी मिल रहा होगा तो थोड़ा आगे पीछे घूम ले यहाँ पे, ठीक है, सेटिंग्स में जाए और यहाँ देख ले कहाँ पे इस तरह की चीज़ें अपलोड हो रही है, तो वो आप देख लेना। ठीक है, ऐसा नहीं है कि फ्री के अंदर ये हो नहीं सकता। ठीक है, तो पहले ये आपकी जो क्यूरी थी उसका मैंने आंसर दे दिया। दूसरी चीज़ यहाँ पे मैं बात करना चाहता हूँ कि मैंने काफ़ी रिजल्ट्स भी देखे थे, कुछ लोगों ने लोगोज वगैरह भी बनाए थे, वीडियोस भी बनाई थी, उनकी वीडियोस भी अच्छी बनी थी। कुछ डिज़ाइनिंग के इश्यूज थे, उनके बारे में मैं बात करता हूँ। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है बेसिकली वीडियो के एलिमेंट, क्यों आपकी वीडियो इस तरह से नहीं बन रही है, अल्टरनेटिव आपने सॉफ्टवेयर भी यूज़ किए वीडियो जनरेशन के, लेकिन एग्जैक्ट जिस तरह का आपको रिजल्ट चाहिए तो उस तरह का नहीं। उसका बेसिकली टेक्निक क्या होती है, उस टेक्निक को यूज़ करते हुए ना आपकी वीडियो ज़्यादा बेहतर बन जाएगी। ठीक है, क्योंकि मैंने जब यहाँ पे लेक्चर में आपको दिखा रहा था तो मैं ज़्यादा डिटेल में इस वजह से नहीं गया प्रॉम्प्ट को फिक्स करने में, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता था। लेकिन जो बेसिकली तरीका होता है, जिस तरीके के थ्रू आप सही से कर सकते हैं, ठीक है, वो बेसिकली यहाँ पे ये है कि आप क्या करो, दो फ्रेम्स बनाओ। ठीक है, एक वीडियो का वो फ्रेम, ठीक है, फ्रेम नंबर 1, वो फ्रेम जिसके अंदर आपका लोगो स्टार्टिंग में दिख रहा हो, लाइक मेरा राइजेबिलिटी का लोगो था, यूं करके दिख रहा था, और इसके अंदर मतलब यहाँ पे कैरेक्टर था। दूसरा फ्रेम आप एआई से ही जनरेट करवा लेना, उसमें बेसिकली क्या होगा कि लोगो के अंदर कोई एक्शन परफॉर्म हो रहा होगा। जब आप फर्स्ट एंड लास्ट फ्रेम डालेंगे, ठीक है, फर्स्ट फ्रेम और एंडिंग फ्रेम जिसे कहते हैं, स्टार्ट फ्रेम एंड एंडिंग फ्रेम, फर्स्ट फ्रेम एंड सेकंड फ्रेम जब आप ऐड करेंगे, और उसके बाद जब आप यहाँ पे रिजल्ट्स बनाएंगे, तो वहाँ पे क्या होगा कि आपका रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। ठीक है, तो जाहिर बात है कि आपने एक पिक्चर डाली और प्रॉम्प्ट उस तरह से नहीं था, तो आपके जो रिजल्ट्स उस तरह से अच्छे नहीं आ रहे थे। तो बेसिकली ये जवाब था कि आपकी वीडियो क्यों नहीं अच्छे से जनरेट हो रही। अच्छा, दूसरी चीज जो मैंने आप लोगों के देखे थे रिजल्ट्स वगैरह, आप लोगों ने काम किया था माशाल्लाह से, बहुत अच्छा काम किया था, लेकिन उसमें इश्यूज था। जो ग्राफिक डिजाइनिंग के कुछ बंदा है, एक्सपर्ट बंदा है, या वही आपको इस तरह की चीजें बता सकते हैं। लोग मैंने मोस्टली डिजाइनर्स को देखा हो ये गलती कर होते हैं, उन्होंने ग्राफिक डिजाइनिंग इवन सीखी होती, स्पेशलाइजेशन भी उसके अंदर होती है, लेकिन फिर भी उनके ये 3 3 4 4 साल बाद काम करने के बाद उनकी मिस्टेक होती कलर। ठीक है, उनके कलर्स उस तरह से टोटल जो उनका स्कीम होती है जिससे मैच नहीं कर, ये कुछ हिरारकी है कलर्स की, कुछ आपको समझना चाहिए। जब भी आपका डार्क बैकग्राउंड होगा तो आपने जो लोगो यूज करना है, या आपने उस बैकग्राउंड के ऊपर आपने टेक्स्ट डालना है, वो हमेशा लाइट डालना है।
तो मोस्टली आप लोगों की वीडियोस जो यहाँ पे बनी हुई थी वो बैकग्राउंड डार्क था, लोगो भी उसके अंदर डार्क वाला ही ऐड किया गया था, और वो उस तरह से एनिमेशंस दिखा था जो लिखने में इतना अच्छा नहीं लगता। ठीक है। तो आपने अच्छा सॉरी, बेसिकली इंटरनेट का थोड़ा इशू आ गया था, डिस्कनेक्ट हो गया था। अच्छा मैं यहाँ बेसिकली बात कर रहा था कि यहाँ पे बैकग्राउंड डार्क है, तो यहाँ पे जो मैंने कलर्स बेसिकली अपना लोगो यूज़ किया वो मैंने लाइट वाइट यूज़ किया, ब्रांड वाला वो नहीं यूज़ किया कि जो जिसके इसके अंदर कलर्स फिल थे। तो मल्टीपल वेरिएंट, जब मैंने आपको लेक्चर बता रहा था, लेक्चर के बारे में चीज़ें समझा रहा था, मैंने वहाँ पे इसीलिए वजह से कहा था कि मल्टीपल वेरिएंट्स बनाने पड़ते हैं, मल्टीपल वेरिएंट्स आपके इन्हीं जगहों पे यूज़ आते हैं। गुजारा तो आपके एक लोगो से भी हो सकता है, लेकिन मल्टीपल वेरिएंट बनाने का मेन मकसद यहाँ पे बेसिकली ये था कि आपके जो ये वाले जो इश्यूज है ना, इनसे आप बच सकें। ठीक है। तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर होगी। यहाँ तक कोई चीज़ जो समझ ना आई हो? क्लियर है? गुड हो गया। ठीक है। तो आपने कलर्स की जो स्कीम्स है, कलर्स को उसको अच्छे से मेंशन करना, और जब भी अपने एक चीज़ याद रखना, जब भी ब्रांड के लिए आप अपने कलर्स डिसाइड कर रहे होगे तो उस कलर्स को इस तरह से रखना है कि उसमें एक लाइट कलर, लाइट वेरिएंट में लाजमी हो, और वो कलर बेसिकली अपने बैकग्राउंड में यूज़ करोगे। लाइक मैं एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे अपनी स्लाइड्स ही दिखा देता हूँ। स्लाइड्स के अंदर मैं यहाँ पे जाता हूँ, कोई ऐसी स्लाइड स्टार्टिंग की एग्जाम्पल, तो चलो इसी को ले लेता हूँ। आपने गौर किया इसके बैकग्राउंड में जो कलर बेसिकली मैंने यूज किया, इसके बैकग्राउंड में कलर जो हल्का हल्का ब्लूइश भी फेड दे रहा है, हल्का हल्का वाइट भी दे रहा है, तो ये बेसिकली इसका ब्रांड का लाइट कलर, ये बेसिकली डार्क ब्लू कलर है उसका। ठीक है। और ये बेसिकली कोड डार्क कलर है। तो वाइट कलर एक मिनिमम रखने का मेन मकसद ये था कि वाइट के साथ जब डार्क कलर का कॉम्बिनेशन बनता है तो दिखने में अच्छा लगता है। लेकिन अगर मैं इसको पीछे वाले बैकग्राउंड को भी डार्क कर देता, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे करके भी दिखा देता हूँ, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद मैं इसके ओपेसिटी को यहाँ पे इंक्रीज कर देता हूँ। ठीक है। तो ये डार्क, अभी देखो दिखने में ना अच्छा नहीं लग रहा, टेक्स्ट अभी भी दिख रहा है, फ्यूचर बूट कैम्प थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, लेकिन ये दिखने में ना बहुत अजीब लग रहा है। ठीक है। कंपेयर टू ये वाला। ठीक है। तो हमेशा अपने कॉम्बिनेशन इस तरह से रखना है, इस तरह से रखना है कि चीज़ें आपकी विजुअली देखने में आसानी हो, और आपने इन चीज़ों को मेंटेन करना है। अगर मैं अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल पे भी जाऊँ, ठीक है, सेम मेरी वेबसाइट में भी देखो कि डार्क और इस कलर का कॉम्बिनेशन बना हो, यहाँ पे देखें कि ये जो गोल्डन कलर है इस कलर के साथ अच्छा लग रहा है। जरूरी नहीं कि डार्क ही डार्क से हमेशा वाइट ही रखना है, आप ऐसे कलर भी रख सकते हो जो दिखने में अच्छे लगे। ठीक है। अब देखो ये गोल्डन कलर है, इसका कॉम्बिनेशन इस कलर के साथ अच्छे से बन रहा था, तो इसको इस तरह से मैंने रखा है। अगर इसकी जगह मैं कोई और कलर यूज करता, मतलब ब्लू कलर यूज करता ब्रांड का, तो वो अच्छा ना लगता ज्यादा। ठीक है। तो ये ज्यादा अच्छा लग रहा था। और भी इसमें मल्टीपल डिफरेंट तरह की इसमें चीजें हैं। सेम मैं अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल पे जाता हूँ, और यहाँ पे मैं लिंक्डइन अपनी बेसिकली, चलो मैं नाम ही लिख देता हूँ, नाम से आ जाएगा। यहाँ पे मैं नाम लिखता हूँ, नाम लिखने के बाद यहाँ पे मेरी लिंक्डइन प्रोफाइल है, लिंक्डइन प्रोफाइल पे मैं क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे बेसिकली आप देख सकते हैं कि मेरे मोस्टली जो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बेसिकली जो देख रहे सारी मेरी इस तरह से ही डिज़ाइन किया। डार्क कलर था बैकग्राउंड में, तो आगे लाइट कलर था। और क्योंकि अब यहाँ पे लॉगिन नहीं किया तो इस तरह से बाकी चीज़ें शो नहीं हो रही। ठीक है। लेकिन अगर आप मेरी पोस्ट में जाके देखें तो वहाँ पे कुछ चीज़ें सारी शो हो जाएगी उस तरह से। तो आई होप यहाँ पे आपके ये चीज़ आपकी क्लियर हो गई होगी। अच्छा, दूसरा चीज़ यहाँ पे एक सवाल मुझसे पूछा गया था, एक स्टूडेंट के ने पूछा था कि अच्छा यहाँ पे ना एक और भी चीज़ है, इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है यहाँ पे हम लेके जाते हैं। यहाँ पे चलो वाइट बोर्ड को ओपन कर लेता हूँ, वाइट बोर्ड से, ताकि अच्छे से चीज़ें यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर पाऊंगा। हमेशा एक चीज़ याद रखना, अर्निंग एक डिफरेंट चीज़ है। मतलब आप अर्निंग के लिए चीज़ें सीख रहे हो, लर्निंग के लिए सीख रहे हो, तो उसका रोड मैप डिफरेंट है। ठीक है। और अपने गोल्स को अचीव करने के लिए कुछ अगर आप कर रहे हो तो उसका रोड मैप डिफरेंट है। ठीक है। गोल से मुराद क्या है कि कुछ भी हो सकता है कि गरीब लोगों की मदद करना, या इस तरह कुछ भी हो सकता है। ठीक है। अर्निंग आपने करनी है ना, तो जरूरी नहीं है कि आप अगर पाइथन लैंग्वेज या वेब डेवलपमेंट कोडिंग वाला ही सीखोगे तो आप अर्निंग कर सकते हो। इवन ऐसे भी बंदे हैं, ऐसे भी मेरे दोस्त हैं कि उनके मार्केटिंग स्किल्स अच्छे हैं, वो प्रोजेक्ट लाते हैं, 5 लाख का फॉर एग्जाम्पल प्रोजेक्ट आया,
वो किसी ऐसे बंदे को देते जो डेवलपर से कहते हैं कि 1 लाख रुपए मैं आपको दूंगा, मुझे ये प्रोजेक्ट बना के दे दो। ठीक है, 50,000 कहते हैं कि डिजाइनर कहते हैं आप मुझे डिजाइन बना के दे दो। एससी वाले को कहते हैं मैं आपको 30,000 दूंगा तो आप मुझे ये काम करके दे दो। तकरीबन उनकी फॉर एग्जाम्पल 2.5 लाख की उसकी एस्टिमेट कॉस्ट आती है, लोगों से काम करवाता है, करवाने के बाद दो 2.5 लाख का प्रॉफिट उसके पास होता है। ठीक है, तो मार्केटिंग स्किल भी बहुत अच्छी स्किल है, आप उसके थ्रू भी काम करते, तो जरूरी नहीं है कि आपने अर्निंग करना। और जो मैं चीजें आपको सिखा रहा हूँ ना, अगर खाली आप उनको भी यूज करो, आप उनसे भी अर्निंग कर सकते हो। मैंने आपको बात की थी ट्रेसिंग वगैरह, थोड़ा बहुत ग्राफिक डिजाइनिंग सीख लो, आपको पूरा ग्राफिक डिजाइनिंग सीखने की जरूरत नहीं है। आप मिनिमम छोटे छोटे प्रोजेक्ट करके चीजें वगैरह बेच सकोगे। ठीक है, आप छोटे मोटे कोडिंग बनाना सीख जाते हैं, पोर्टफोलियो बनाना सीख जाते हैं, थोड़े कलर स्कीम्स और कॉन्सेप्ट को सीख जाते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो होता है आपका यूआई, जिसको हम बेसिकली यूजर इंटरफेस कहते हैं, या बेसिकली आप कह सकते हो कलर्स आपके होते हैं, जो चीजें डिजाइन वगैरह जो बेसिकली आपका होता है, ये होता है। ठीक है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज, आपका डिजाइन अच्छा है दिखने में तो लोगों को चीज पसंद आएगी। जो कहते हैं ना फर्स्ट इंप्रेशन जो है लास्ट इंप्रेशन, फर्स्ट इंप्रेशन ही आपका गलत है तो कैसे आपका वो चीज आगे जा सकती है। ठीक, दूसरी चीज, वो जो चीज़ वो फास्ट हो, क्योंकि बंदे ना तंग आ जाते हैं कि चीज़ वो फास्ट ना हो, उसके अंदर एरर वगैरह हो, स्लो स्लो चल रहा हो। ठीक है, स्मूथ मोशंस ना हो, तो वो चीज़ भी अच्छी नहीं लगती। ठीक है, स्मूथ मोशन, तो ये कुछ चीज़ें हैं, ये नॉन टेक्निकल चीज़ें हैं, टेक्निकल चीज़ें नहीं है इतनी ज़्यादा। कलर्स वगैरह ग्राफिक डिजाइनिंग में भी है, बाकी फील्ड्स में भी होता है। इनको अगर आप समझ जाओगे, इन चीज़ों को यूज़ करोगे, अगर कोई चीज़ आप बनाओगे तो वो चीज़ आपकी हमेशा याद रखना अच्छी बनेगी, वो अच्छी चीज बनेगी। और उस चीज से क्या होगा बेसिकली, आपकी जो रिजल्ट आपका आ रहा होगा वो रिजल्ट भी बहुत ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है, तो ये पहली चीज आ गई आपकी अर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जरूरी नहीं है कि आपने वो सारा कुछ स्पेशलाइजेशन इतना डीप में जाना है, कोडिंग को डीप में सीखना है। आप ऐसे भी कर सकते हो तो आप अर्निंग कर सकते हो, डिपेंड आप पे करते हो आप किस चीज में अच्छे हो। आपको लगता है कि आपसे नहीं हो सकती मैथ, आपसे एआई नहीं हो सकती, तो आप नो कोड एआई सीख लो, आप प्योर कोडिंग एआई ना सीखो। ठीक है, जब आपको लगा कि हाँ ठीक है, अ, ऐसा टाइम आ जाता है कि आपको लगता है कंपलसरी है, तो बाद में आप इंटरेस्ट बिल्ड करना उस तरफ चले जाना। ठीक है, आपको लगता है कि नहीं, कि मुझसे एप्लीकेशन कोडिंग के थ्रू नहीं बनेगी, तो नो कोड एआई के थ्रू भी आप बना सकते हो। मतलब सॉफ्टवेयर ऐसे भी होते हैं, लाइक वर्डप्रेस है, लाइक बबल डॉट आईओ है। बबल डॉट आईओ में बेसिकली आप क्रॉस प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन वेबसाइट दोनों ही एक बारी में बन जाती है, वो सीख लो। ठीक है, तो हर चीज का ना अल्टरनेटिव सोल्यूशन है, लाजमी नहीं है कि आपने कोडिंग के थ्रू ही जाना है। आपको नो कोड के थ्रू भी जाओगे, जहरी बात है उसकी जॉब्स अलग तरह की होगी, उसकी अपॉर्चुनिटी डिफरेंट तरह की होगी, उसके बेनिफिट डिफरेंट तरह की होगी। लाजमी थोड़ी है कि उसी के अंदर ही सारा कुछ होगा। ठीक है, तो ये चीज समझ आ रही है आपको? ठीक है, तो लाजमी नहीं है कि आप कोडिंग आपको नहीं आती है, चीज नहीं आती, आप काम नहीं कर सकते। मल्टीपल अल्टरनेटिव भी है, अब अल्टरनेटिव को आपने फाइंड करना है। ठीक है, अब मैं अपने दोस्त की भी एक बात करता हूँ। ठीक है, ये सारी मैं जो एग्जांपल तो सारे रियल वर्ल्ड एग्जांपल, लोग काम कर रहे हैं। मेरे दोस्त इसको कोडिंग सही से नहीं आती, तो फ्लटर बेसिकली यूज करते हैं, जावा वगैरह लैंग्वेज यूज होती है ऐप डेवलपमेंट के अंदर, उसको सही से नहीं आता। वो बेसिकली क्या करता है, बबल डॉट आईओ के ऊपर करता है। और बेसिकली उसकी जिस सॉफ्ट हाउस में वो काम करता है उसकी सैलरी 30,000 थी। ठीक है, वहां पे काम कर रहा था, उसको इतना पे कर रहे थे, क्योंकि जारी बात है उसकी डिग्री भी कंप्लीट नहीं हुई थी उस टाइम पे, और उसका तब आई थिंक 5th सेमेस्टर आई थिंक उन दिनों में चल रहा था। और वो तब इस तरह से बबल डॉट आईओ की वेबसाइट्स बनाता था, उसको उस तरह से पे थी। ठीक है, प्रॉपर उसका वो नहीं था, जिसे कहते हैं प्रॉपर एक फुल टाइम जॉब होती है, वो नहीं था, फिर भी पे इतनी अच्छी थी उस टाइम के हिसाब से। दूसरी चीज आ जाती है आपकी लर्निंग। लर्निंग में कहानी टोटली डिफरेंट हो जाती है, आपका शौक डिफरेंट है, आप स्पेशलाइजेशन करना चाहते हो एआई के अंदर, तो फिर आपकी डिफरेंट कहानी है। ठीक है, आप फिर जहरी बात है कि आप कोडिंग से हट के करना चाहते हो, तो आपको पाइथन सीखनी पड़ेगी, चीजें वगैरह सीखनी, तो आपका लर्निंग का जो सिस्टम होगा वो डिफरेंट होगा, फिर आपको टेक्निक भी आपकी डिफरेंट होगी। लर्निंग इस तरह करनी है, आपने प्रॉपर नोट्स बनाने हैं, चीजें वगैरह करनी है, उस तरह से करनी है। ठीक है, तो मेन चीज बेसिकली मैं कहता हूँ रोड मैप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। टेक्निक स्मार्ट वर्क जो बेसिकली से आप कहते हैं, टेक्निक्स जो होती है जिनके थ्रू आप काम करो, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपकी टेक्निक ही रॉन्ग है, तो याद रखना कि बेसिकली आपका काम करने का तरीका भी गलत है। आप काम करना चाहते हो अर्निंग का, लेकिन तरीके सारे इस्तेमाल कर रहे हो लर्निंग के, तो भाई आपकी अर्निंग कभी भी स्टेज पे पहुंच नहीं पाओगे। आप सीखना चाहते हो, लर्निंग करना चाहते हो, आप तरीके सारे यूज करो अर्निंग वाले, तो भाई प्योर उस तरह से नहीं कर पाओगे। मैं एग्जांपल देता हूँ, मेरा एक दोस्त है बेसिकली, वो चीज कोडिंग का काम कर, लेकिन उसकी कोडिंग इतनी अच्छी नहीं, क्योंकि उसने फाउंडेशंस पे कभी भी टाइम नहीं दिया था।
इसकी एग्जांपल बेसिकली इस तरह ही है कि एक बिल्डिंग है, ठीक है, एक बिल्डिंग है बेसिकली, लेकिन उसकी फाउंडेशंस जो है वो बेसिकली कमजोर है, तो बिल्डिंग गिर जाएगी, ठीक है। उसने फाउंडेशंस ही अपनी शुरू से बुनियादें ही अपनी स्ट्रॉन्ग नहीं की। वो बेसिकली लंबे स्केल पे ज़्यादा, मेरे से ज़्यादा सॉफ्टवेयर हाउस चीज़ों में उसने काम किया होगा, बट अभी भी उससे कोडिंग की इस तरह से प्रोजेक्ट चीज़ें नहीं बनाई जाती, क्योंकि उसने अपने कभी भी फाउंडेशन चीज़ों को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश नहीं। और मैं एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल, आज की एग्जांपल देता हूँ बेसिकली। आज मेरी थोड़ी तबीयत भी ख़राब थी, वॉमिटिंग वगैरह मैं कर रहा था। तो उसके बाद आज मैं इंटरव्यू भी था हमारा, वैसे मैं दोस्त के साथ गया था, तो उसने अप्लाई करना था एक जगह पे। तो बेसिकली सॉफ्टवेयर हाउस में हम गए। सॉफ्टवेयर हाउस में जाने के बाद मेरे जो दोस्त था ना, उसका एक्सपीरियंस मुझसे वेब डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा था। वेब डेवलपमेंट में बेसिकली मुझसे बहुत ज़्यादा था। उसने, उसको चीज़ें भी ज़बान नहीं याद थी, उसको मुझसे ज़्यादा भी चीज़ें आती थी, ठीक है। उसको वेब डेवलपमेंट के पूरा जो स्टैक था, मन स्टैक मुझसे अच्छा था, क्योंकि मेरी स्पेशलाइजेशन थी ही नहीं मन स्टैक के अंदर, ठीक है। मैंने पाइथन के अंदर ज़्यादा काम किया तो मेरा उसमें नहीं था, लेकिन प्रोजेक्ट मन स्टैक के अंदर भी बनाए हुए हैं। अब बेसिकली यहाँ पे बात यहाँ पे क्या है कि वो इंटरव्यू में सिलेक्ट नहीं हुआ और मैं इंटरव्यू के अंदर सिलेक्ट हो गया। रीजन क्या थी? उस बेवकूफ ने क्या किया, इसको मैंने ये कहा, उसको हमेशा कहता हूं तो यहाँ पे बेवकूफ़ी कर। उसने इससे पहले जॉब्स भी की हुई है, ठीक है, उसका एक्सपीरियंस भी था, सारा कुछ था। इंटरव्यू में गया, उसने इस चीज को मेंशन ही नहीं किया, सर मेरे पास ये काम मैंने किया हो। दूसरा, उसने इसके अलावा एक क्या क्या किया था, उसने कुछ प्रोजेक्ट्स भी बहुत अच्छे बनाए थे, उसने उसको भी मेंशन नहीं किया। और उसने इस तरह की चीज़ों को ना मेंशन नहीं किया, ठीक है। और भी दो तीन चीज़ें प्लस पॉइंट थे, मेरे जहन से अब निकल गए उसके थे, जो बहुत इतने अच्छे थे ना, इतने अच्छे थे कि अगर वो बोलता ना, तो उसको बोलने के बाद जो उसके चांसेस थे ना, 80% इंक्रीज हो जाते हैं उसकी हायरिंग के अंदर, ठीक है। अच्छा, अब मैं गया, मुझसे चीजें पूछी गई, मैंने आगे से क्या कहा, मुझसे उसने कहा वेब डेवलपमेंट की चीजें वगैरह कुछ पूछी। मुझे पता था कि यहाँ पे मैं फंस सकता हूँ, मुझे इस तरह से चीजें नहीं, तो मैं इसकी डायरेक्शन ही चेंज कर दी। मैं इसको रिसर्च की तरफ ले गया, मुझे पता था कि ये मेरी स्ट्रॉन्ग फील्ड है। मैं एआई की तरफ ले गया, मुझे पता था ये मेरी स्ट्रॉन्ग फील्ड है। मैं रोबोटिक्स की तरफ ले गया। अच्छा, कभी कभार ये फंस भी जाती है चीजें, क्योंकि जहरी बात है, कोई बड़ी अच्छी कंपनीज में आप जाओगे ना, तो अच्छी कंपनीज के अंदर बेसिकली क्या होता है कि चीजें उस तरह से नहीं होती। अब मैंने जब रोबोटिक्स का जिक्र किया ना, मैंने जानबूझ के रोबोटिक्स किया ताकि वो मुझसे वेब के सवाल ना पूछे, क्योंकि मुझे लगता है वेब के अंदर मैं फंस सकता हूँ। तो उसने रोबोटिक्स का बंदा ही बुला दिया, आवाज दे दी कि उसके पास रोबोटिक्स का भी था, वहाँ पे एआई का सवाल था। जहाँ मेरा इंटरव्यू लेने एक बंदा था, वहाँ मेरे ना इंटरव्यू लेने के लिए चार बंदे आ गए, चार बंदे मेरा इंटरव्यू लेने लग गए, ठीक है। हर फील्ड का उन्होंने बिठा दिया, वेब का भी बिठा दिया उन लोगों ने, ऐप का भी बिठा दिया, एआई का भी बिठा दिया। बाद में पांचवा भी आ गया था, रोबोटिक्स का भी आ गया, ठीक है। तो पांच छह मुझसे सवाल कर रहे थे। अच्छा, लेकिन मैंने ज़्यादा चीज़ों को वेब की तरफ रखा ही नहीं, मैंने ज़्यादा चीज़ें एआई का दिया और उन्होंने सवाल किया, और उन्होंने मेरा इंटरव्यू, सबसे मेरा लंबा इंटरव्यू गया था। 1.5 आवर तक वो मुझसे क्वेश्चंस करते रहे, कभी वो मुझसे रिसर्च के करते, कभी मुझसे वो एआई की करते, कभी वो रोबोटिक्स के करते। लेकिन मुझे पता था कि मेरी स्पेशलाइजेशन इस फील्ड के अंदर, तो वो मैं वहाँ पे फंसा ही नहीं। मैंने इसका सबके जवाब दिया, और उन्होंने मेरे साथ, यकीन मानो, पांच लोग आए थे, ठीक है। 5% मेरे साथ आए थे बेसिकली वहाँ पे करने के लिए, और पांच में से किसी एक को भी उसने नहीं कहा, सिर्फ मुझे उसने कहा कि आप जब आना चाहे, कल से आना चाहे, अगले वीक से आना चाहिए, आप आ सकते हैं। बेसिकली उस कंपनी के अंदर ना स्टेजेस थे। आपका फर्स्ट इंटरव्यू क्लियर होता है, आपका सेकंड इंटरव्यू क्लियर होता है, आपका थर्ड इंटरव्यू, इस तरह करके इंटरव्यू क्लियर, सेकंड इंटरव्यू क्लियर होने के बाद कुछ टास्क दिए जाते हैं, सारा कुछ दिया जाता है। उसने यकीन उसे कुछ भी नहीं लिया। इवन वो मेरे डिप्लॉय प्रोजेक्ट ना सामने खोल के मेरे सामने बैठ गया था, और उसने मेरे फर्स्ट इंटरव्यू में मुझे कह दिया कि आप कल से आ जाना। आगे उसने कहानी ही नहीं की, ठीक है, क्योंकि मैंने प्रेजेंटेशन अपनी इतनी अच्छी रखी थी, प्रोजेक्ट इतने अच्छे रखे थे कि वो मेरे सामने, जहां पे मुझे लगता है मैं फंस सकता था। लेकिन रोबोटिक्स से कुछ, उसने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से मैंने प्रोजेक्ट किया, तो मुझे नहीं पता था प्योर रोबोटिक्स का, क्योंकि उस बंदे की स्पेशलाइजेशन वो चीज़ें मेरे से ज़्यादा जरी बात है कि बेटर जानता था। तो उसने कुछ चीज़ें वगैरह पूछी, तो मुझे नहीं पता था। उसको मैंने कह दिया कि सर इसके बारे में मुझे आइडिया नहीं, क्योंकि मैंने मेन काम एआई का किया है रोबोटिक्स के अंदर। हाँ, मुझे रोबोटिक्स जो चीज़ें पता है मैं वो बता देता हूँ। उसके सवाल से हट के मैंने उसको चीज़ें बता दी ताकि उसको ये लगे, ठीक है, उसको ये लगे कि मुझे चीज़ें आती है, ऐसा नहीं कि मुझे रोबोटिक्स का कुछ नहीं आता। मैंने उसको वो चीज़ें बताई जो मुझे रोबोटिक्स की आती थी। मैंने कहा सर जॉइंट है, सर वो मोटर यूज किया है, यहाँ पे स्टीरियो कैम से ये चीजें वगैरह सारा कुछ मैंने उसको बता दिया जो मुझे पता था। तो आपने हमेशा ऐसे करना है, आप कभी भी कंपनी में जाओगे वो आपसे सवाल करेंगे, ठीक है, डिपेंड अपॉन क्वेश्चंस पे डिपेंड करता है। अगर आपसे क्वेश्चन करते हैं ना कि ये चीज बताओ, और वो चीज आपको नहीं आती, तो उससे सिमिलर चीज, ऐसा ना इरेलीवेंट टोटली चाहिए, उससे सिमिलर चीज आपको लगता है कि ज्यादा इसके क्लोज है, और वो आपको आती है, वो उसको एक्सप्लेन करने लगे। सर का इस चीज का मुझे भी आइडिया नहीं मेरे दिमाग में, क्योंकि वो ऐसे भी होते हैं इंटरव्यू में कुछ चीजें बहुत सारी आती है, लेकिन आप भूल जाते हो प्रेशर की वजह से आके, ठीक है। तो आपने
वो उसको इंटरव्यूअर को भी पता होगा कि आप प्रेशर में आकर चीज़ें भूल सकते हो, ठीक है। तो वो यही समझेगा कि मे बी आप एक आधी चीज़ आप भूल जाते हो, तो यही समझेगा कि आप प्रेशर में आकर चीज़ें भूल रहे हो, ठीक है। तो आपने इस चीज़ को प्लस पॉइंट लेते हो, पॉजिटिव में रहते हुए अपनी चीज़ों को डायरेक्शन को चेंज करना है। ये कुछ ऐसी टेक्निक हैं जो आपको कोई नहीं बताएगा, ये बेसिक साइकोलॉजिकल टेक्निक्स हैं। ये आप करोगे इस तरह से, आप चीज़ों को इजीली हर चीज़ को क्रैक करके चीज़ों से आगे निकल सकते हो, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हो। आपने बेसिकली अपने क्या करना है, आपने मोटिव को क्या रखना है, आपने साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को देखना है, आपने प्रॉब्लम सॉल्विंग के पॉइंट ऑफ व्यू, अपनी टेक्निक सीखनी है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल सीखने हैं। अगर वो आप कर लोगे तो वो, अब मेरे पास कंपनी में था, मेरे साथ वाले क्यों रह गए थे, मेन रीजन क्या थी, उनका भी सेकंड इंटरव्यू चलेगा, उनकी लंबी कहानी है, उनकी चलनी है। मेरा क्यों हो गया, एक तो मेरे पास दिखाने के प्रोजेक्ट्स थे, ठीक है। उन लोगों की मिस्टेक्स, उनके पास ही प्रोजेक्ट थे लेकिन रेज्यूम इस तरह से लिंक्स वगैरह ऐड नहीं किए हुए थे। उन्होंने सबसे पहले गलती ही ये की थी, ठीक है। मेरे पास जो मैंने प्रोजेक्ट्स ऐड किए थे मेरे लाइव थे, मैं दिखा सकता था उन्हें, ठीक है। डिप्लॉय, इसे मैं कहा था डिप्लॉय में यहाँ पे सिखाऊंगा, डिप्लॉय का मेन रीजन है ये, प्रोजेक्ट्स तो आप बना लोगे लेकिन जब आप लोगों को लाइव दिखा ही नहीं सकते, क्या फायदा है ऐसे प्रोजेक्ट्स का, ठीक है। लोग कैसे बिलीव करेंगे कि आप सच बोल रहे हो, लोग झूठ भी तो बोलते हैं इंटरव्यू में आके, सर मैं ये भी आता, ये भी आता, वो भी आता। उनको क्या श्योरिटी है कि वो आप जो बोल रहे हो सच, तो उनको दिखानी है चीजें, आप जो बोल रहे हो सच बोल रहे हो, आपने काम किया हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से अपनी चीजों को करना है। इस तरह से करोगे, यकीन मानो कि आप, इवन मैं ये भी बता सकता हूँ कि मैं ऐसी बहुत सारी कंपनीज में आया हूँ और मैंने काम किया, कभी कभार ना ऐसे भी कुछ लोग ना यहाँ पे भी गलती करते हैं, ठीक है। ये सारा कुछ मैं लेक्चर स्टार्ट होने से पहले इसलिए बता रहा हूँ कि मैंने देखी है आप लोगों के अंदर, आप लोग भी मिस्टेक करें, अपने दोस्तों को भी आज देखा, तो इसलिए सारा कुछ मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूँ, या मार्केटिंग एक्सपीरियंस जो आपको चीज़ें कोई भी नहीं बताता, ठीक है। आप सबसे पहले क्या मिस्टेक करते हो कि आप ये तो सारा कुछ कर लेते हो, अपने फाउंडेशन वगैरह भी कर लेते हो सारा कुछ। अब कंपनी में ना कुछ लोग नखरा ये करते हैं कि फॉर एग्जाम्पल, मुझे इवन खुद भी यकीन, मैं किसी कंपनी में आया और मैंने इररेलीवेंट काम भी किया हुआ है सोशल मीडिया मैनेजर का। 3 महीने स्टार्टिंग में याद है मुझे, जब नए नए कंपनी में आता था, मुझे पता था कोई बंदा मुझे, इवन इंटर्नशिप भी, तो आपको पता होगा इंटर्नशिप भी लोग आजकल रखते हैं ना, पेड इंटर्नशिप दूर के, फ्री में भी रखना लोग पसंद नहीं करते, ठीक है। बहुत रेयर, आपको मैं कहता हूँ आज के टाइम में फ्री इंटर्नशिप अच्छी कंपनी में अच्छे से मिले। मैंने एक कंपनी थी मुझे लगता था बहुत स्ट्रॉन्ग है, मुझे रेलिवेंट काम नहीं मिला, मैं वहाँ पे सोशल मीडिया मैनेजर बन गया। 3 महीने व्हाट्सएप हैंडलिंग को काम किया है, ऐसा नहीं कोई नुकसान है मुझे, काम बहुत कुछ वहाँ पे सीखने को मिला है। बट मैंने वहाँ पे 3 महीने काम किया, लेकिन 3 महीने मैंने वहाँ की कंपनी के ओनर को ये भी दिखाया है कि मैं, मुझे ये स्किल्स भी आते हैं, मुझे ये काम, मैं काम आके दिखाता था। शुरू में मुझे सीरियस नहीं लेते थे, यकीन मानो बिल्कुल सीरियस नहीं लेते थे। वो मेरे, मैंने तकरीबन 10 आइडिया अगर प्रपोज किए होगे ना, मैं 10 के 10 ऑटोमेशन के आइडिया को कभी सुना ही नहीं, उनमें से दो उनको अच्छे भी लगे थे, 8 तो उन्होंने सुनने, वाईसी से मेरी सुनने अनसीन करके उस पर ही डाल दी, ज्यादा टाइम नहीं होता, प्रोफेशनल लोग होते हैं। तो इस तरह से 2 आइडिया उनको मेरे अच्छे लगे, उनकी नज़रों में मैं आ गया 2 आइडिया की वजह से। और फिर मैंने तीसरे फेज में गया, उनको आइडियाज दिखाए, कुछ मैंने बना के फ्री ऑफ कॉस्ट चीज़ें बना के दी, तो एस तस की नज़र में आया, ठीक है। और एस्ता एस्ता नज़र में आने के बाद मैं स्टेप बाय स्टेप चीज़ों में आगे गया, ठीक है। मैं फिर वहां से गया, वहां से फिर मैं इंटर्नशिप मुझे मिली, इस तरह की इंटर्नशिप मेरा फील्ड एलिमेंट मिलने के बाद फिर मैं, मुझे जॉब मिली, जॉब मिलने के बाद फिर मुझे सीनियर पोस्ट मिली। इस तरह करके स्टेप बाय स्टेप में गए, ठीक है। तो मतलब मैंने तकरीबन 3 महीने वो लगा लो, तकरीबन मैंने 8 महीने के अंदर मैं सीनियर पोस्ट पे पहुंच गया था। स्टार्टिंग में थोड़ा मुश्किल होता है लेकिन एक दफ़ा आपको नज़रों में आप आ जाते हैं तो आप टॉप में इजीली पहुंच जाते हो, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे मैं एग्जांपल देता हूँ पिरामिड की, ठीक है। पिरामिड में डिफरेंट टाइप होते हैं, टॉप होता है, नीचे बॉटम होता है, बॉटम इस तरह। आप पिरामिड में टॉप में आना चाहते हो ना, तो आपको अपने मार्केटिंग स्किल इतने अच्छे रखने होंगे, चीज़ों को प्रेजेंट करने की चीज़ें इतनी अच्छी रखनी होगी, डिजाइनिंग की चीज़ें वगैरह मैं आपको बता रहा हूँ, ये प्रेजेंटेशन में बहुत मेन रोल अदा करता है। इतनी अच्छी लगनी कि लोग आपको यहाँ से खींच के यहाँ पे लेके आए, खुद से लेके आए, ठीक है। आप उन्हें नहीं भी कहोगे ना मुझे, वो खुद भी आपको कहेगा कि भाई ये बंदा डिजर्व करता है बड़ी सीट, और उसको बड़ी सीट देगे तो हमारी कंपनी को फायदा, ये हमें अच्छी चीज़ें सोल्यूशंस ला के देगा। तो आपके जो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं वो क्या है, सबसे पहली जो चीज़ है वो है आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्विंग, जो भी आपके पास टूल है, जो आपने चीज़ सीख ली है, उसको यूज़ करते आपको प्रॉब्लम सॉल्व करनी आनी चाहिए। और दूसरी चीज़ क्या है कि आपको मार्केटिंग अच्छी से आनी चाहिए, उस चीज़ को बेचनी कैसे। ये दो स्किल अगर आपके पास है तो आपके पास जो मर्जी स्किल है, बेशक वर्डप्रेस है, बेशक आपके पास
नो कोड की स्किल है, बेशक कुछ भी स्किल, आपका कुछ नहीं भी स्किल है, ठीक है, बेचने, अब लोगों से काम करवा सकते, एजेंसीज बना सकते हो आप, यकीन मानो लाखों में कमा सकते हो सिर्फ दो स्किल्स की वजह से, ठीक है। और लोग क्या करते हैं, टूल्स पे अपना सर खपा देते हैं, और ये चीजें मेन जो सीखने वाले वो नहीं सीखते, फिर रह जाते हैं। और लोग फिर आके को ताने देते हैं, नो कोड वाले जो लोग होते हैं उनको कुछ भी नहीं आता, वो कहते हैं भाई तू भाई यहाँ पे 50-25 हजार कमा रहा है, मैं यहाँ पे 2 लाख कमा रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं आता, तुझे सब कुछ आता है, तू बेकार बंदा है भाई, तूने तो अपना वक्त जाया किया है, ठीक है। वो बंदे आप बेकार नहीं होते आपके, असल में बेसिकली ये कि वो तेज बहुत लोग होते हैं, उन्होंने वो दो स्किल जिनका मैंने जिक्र किया वो सीखी होती है, इसलिए वो कुछ भी बेच सकते हैं, ठीक है। जिसे मशहूर कहावत है कि गंजे को कंगा बेचना, गंजे को भाई कंगे की नीड नहीं है, लेकिन फिर भी आप उसको कंगा बेच रहे हो, कैसे बेच रहे हो? उसके अंदर मेरे ख्याल से ऐड आया करता था कि उस कंगे के अंदर ना बेसिकली कोई तेल सिस्टम था कि तेल करके ना सर पे डालते थे, वो कंगे से निकलता था, उसके ना बाल ग्रो हो जाते थे, कोई मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बनाई थी, ये काफी पुरानी, काफी साल, हर 10 साल इस तरह कोई पुरानी है, एक ऐड आया करता था, तो बड़ा मजे का ऐड था, ठीक है। उसके अंदर बेसिकली चीजें थी, तो ये चीजें ना बहुत मैटर करती है, ठीक है। तो आपने इन चीजों पर ध्यान दे, यहाँ तक कोई चीज समझ ना आई तो मुझे बता दें, मैं आगे फिर कंटिन्यू करता हूँ 2 डे लेक्चर की तरफ जो हम सीखने वाले हैं। जब प्रैक्टिस नहीं करें तो समझो फिर आपका वही हाल है, फिर आप पीछे रह जाओगे, आप कभी भी आगे नहीं निकल पाओगे। और हमेशा याद रखना, कोई भी फील्ड है, कोई भी फील्ड, जब अपने लर्निंग को स्टॉप कर देते हो ना, टीचर्स, आपके टीचर्स की एग्जाम्पल है, अपनी लर्निंग को स्टॉप कर देते हो ना, पीछे रह जाते हो। न्यू जनरेशन के लोग आते हैं, वो न्यू न्यू चीजें सीखते हैं, आप उनके सामने ऐसे होगे जिस तरह आप अभी आपके सामने आपके टीचर्स होंगे, मोस्टली टीचर्स होंगे यूनिवर्सिटीज में, जिनको आपको आपकी नज़रों में है कि उनको कुछ भी नहीं आता, उनको पढ़ाना ही नहीं आता। क्यों नहीं पढ़ाना, उन चीज़ें वगैरह उनको आती होगी, रीज़न क्या है, उन्होंने अपनी ग्रोथ को स्टॉप करके, ठीक है। तो आपका भी वही हाल है, कल को आपके स्टूडेंट्स आएंगे, कल को आप कहीं पे काम कर, लोग कहेंगे भाई इसको तो कुछ भी नहीं आता, तो भाई आपने इतनी साल मेहनत करके चीज़ें तो सीख ली, अपने को कभी ग्रो नहीं किया, ठीक है। ठीक है, आपने अप टू डेट नहीं रखा, लेजीनेस, अपने अपने लेजीनेस की आदत को ना खत्म करो, ठीक है। और चीज़ों को साथ साथ करते रहो। अच्छा, ये सारा कुछ हमने यहाँ पे बात कर ली थी। डॉक्यूमेंटेशन इंपॉर्टेंट होती है, हमने प्रोजेक्ट बनाया, टास्क वगैरह समझा, यहाँ तक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को समझा, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम के बाद, ठीक है। आपका बेसिकली एक स्पेशल लेक्चर होगा सैटरडे वाले दिन, मेरी आज बात हुई थी सर से, सैटरडे वाले दिन टाइमिंग कुछ भी हो सकती है, लाजमी नहीं कि 8 बजे ही लेक्चर होगा, मे भी 6 बजे इस तरह के। उन्होंने आगे से चाइना से आगे शिफ्ट होना है, ठीक है, किसी और कंट्री में जाना है, तो उनका फिर वहाँ पे है, तो उनको स्पेशल टाइमिंग मिलनी है, ताकि मैंने कहा ज़्यादा डिले ना हो, वो तो ऐसे कह रहे थे कि नेक्स्ट वीक, ठीक है, मैंने कोशिश की थी कि इस वीक के अंदर ही हो जाए। तो इस वीक के अंदर बेसिकली टाइमिंग इस तरह ही होगी, 5 बजे पाकिस्तानी से लेके राउंड अबाउट इस तरह ही टाइमिंग में। तो वो उनका बेसिकली स्पेशल लेक्चर होगा, तो वहाँ अपने सारे क्वेश्चंस वगैरह है तैयार करके पहले से रहना, तो प्रोफेशनल होगा, वो आपके डाउट बहुत अच्छे से क्लियर करेगी, ठीक है। तो जितने भी आपके सवाल है स्कॉलरशिप के एलिमेंट, आपके सवाल है बेसिकली मार्केटिंग एक्सपीरियंस के, इंटरनेशनल के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो आप पूछना, वो आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर देंगे, तो मैं पहले से एडवांस इसलिए आपको बता रहा हूँ, ताकि इन फ्यूचर आप पहले से रेडी रहो, ठीक है। और यहाँ पे बेसिकली एक टास्क भी है जो मैं आपको एट देन बताऊंगा, यहाँ पे फिलअप भी आप देख सकते हो, ठीक है। इंशाल्लाह मैं आगे फ्यूचर बात करूंगा। अब हम बेसिकली अपने प्रोजेक्ट नंबर 2 की तरफ यहाँ पे जा रहे हैं। प्रोजेक्ट नंबर 2 हमारा बेसिकली क्या है कि जो हमने वो डिज़ाइंस बनाए थे, बेसिकली आज मैंने कोशिश तो मेरी ये थी कि मैं पहले से ना लोगोस वगैरह कुछ पहले से बना के बैठ जाऊँ, ताकि आप लोगों को दिखा सकूँ, पोर्टफोलियो वगैरह हम बनाएं, ठीक है, और आसानी हो मुझे चीज़ें एक्सप्लेन करने में। बट क्योंकि जरी बात है, मेरा इंटरव्यू था और मेरी तबीयत इस तरह से नहीं थी, और मैं आउट ऑफ सिटी ट्रैवल कर रहा था, तो मैं वो चीज़ें बना नहीं सका। तो यहाँ पे हम उन लोगों को छोड़ के वैसे हट से पोर्टफोलियो बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है, और चीज़ों को बनाना सिखाता हूँ। अच्छा, कोई भी स्टेप सबसे पहले जो होता है ना आपका, हमने तो एक तरीका सीख लिया डॉक्यूमेंटेशन बनाने का, यहाँ से इसके थ्रू बनाना, दूसरा है आप क्लोड के थ्रू बनाना, क्लोड आपको बहुत अच्छे बना के देते डॉक्यूमेंटेशन। आज हम क्लोड को यूज़ करके चैट जीपीटी से हट के, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि हर एआई का अपना काम होता है, उसमें अच्छा होता है चीज़ें समझने में और चीज़ें करने में, क्लोड की लिमिट फुल हो जाती है, तो चैट जीपीटी काफ़ी अच्छा है, मैं यूज़ करता हूँ, आपको अच्छे रिजल्ट देता है, चीज़ें एक्सप्लेन करता है, मॉडल कस्टमाइजेशन चीज़ें वगैरह करते हैं आप, वो अच्छी हो जाती है चीप के अंदर, ठीक है, चीप प्राइस के अंदर आपको मिल जाता है। अब तो मज़े की बात, इसका पेड प्लान जो बेसिकली है, यहाँ पे मेरे पास उस दिन आया हुआ था क्लेम, क्लेम फ्री करके, आई डोंट नो अब इस पे क्यों नहीं आ रहा, इस अकाउंट मेरे दूसरे अकाउंट पे आया हुआ था, वहाँ पे ना फ्री में जीरो प्राइस के अंदर ना आप ले सकते हो, कुछ टाइम के लिए आपको फ्री मिल रहा है, तो आप फ्री पेड वर्जन पे उसका ले सकते हो। अच्छा, यहाँ पे बेसिकली क्या, मैंने यहाँ पे स्लाइड के अंदर एक बात की थी बहुत पहले पीछे, कि आपको आप लोगों को अगर याद हो,
तो मैंने यहाँ पे कहा था कि मेरे नज़दीक दो चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। पहली चीज़ डॉक्यूमेंटेशन, दूसरी चीज़ प्रॉम्प्ट। तो वही अब आपको देखिए कि डॉक्यूमेंटेशन कैसे यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। हम यहाँ पे डॉक्यूमेंट क्लोड के थ्रू बनाएंगे। मैं क्लोड पे आता हूँ। मैं इसे कहता हूँ कि क्रिएट अ सिंपल डॉक्यूमेंट। ये सिंपल डॉक्यूमेंट कह दो या आप कह दो एसआरएस डॉक्यूमेंट, ठीक है। सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट बेसिकली आप यूज करते हो अपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर। अब उसकी पूरी डिटेल्स वगैरह लिखी होती है, ठीक है। अब जाहिर बात है इस स्टेज पे आप आगे भी अपने लोगो भी बना लिया होगा, आपने ब्रांड कलर भी डिसाइड कर लिया होगा, सारा कुछ डिसाइड कर लिया होगा। अब आप क्या चाहते हो, क्रिएट एसएस डॉक्यूमेंट फॉर माय पोर्टफोलियो, ठीक है। पोर्टफोलियो के लिए आपको बेसिकली मैं एक डॉक्यूमेंट बनाना चाहता हूँ, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे बेसिकली क्या है, आगे सर लिखते हैं इन वर्ल्ड, ठीक है। ब्रांड नेम, अब ब्रांड नेम बेसिकली क्या, पोर्टफोलियो बना तो ब्रांड नेम आपका अपना ही होगा। मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे किसी लास्ट बैच की, चलो एक स्टूडेंट का नाम ले लेता हूँ, महानूर बेसिकली है। उसके लिए बेसिकली मैं यहाँ पे पोर्टफोलियो बेसिकली बना के दे रहा हूँ, ठीक है। अब ब्रांड बेसिकली पोर्टफोलियो की जो ब्रांड नेम है बेसिकली, या स्लैश पोर्टफोलियो नेम है बेसिकली, यहाँ पे ये आ गया, ठीक है। अच्छा, ब्रांड बेसिकली कलर्स बेसिकली यहाँ पे क्या है कि मैं यहाँ पे कलर डिसाइड कर देता हूँ, रेड एंड वाइट। आपने डिसाइड से जो अपने कलर डिसाइड किए होगे, जो कोड आपके होंगे हेक्साडेसिमल कोड, जिस तरह यहाँ पे ये मेरे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कलर सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पे ना कलर के ना वो शो होते हैं, ठीक है। ये आप देख रहे हैं #007 BBD, ठीक है, ब्रांड कलर्स है, ठीक है। आपका अपना कोई ब्रांड कलर होगा आपने बनाया होगा, वो यहाँ पे मेंशन कर देना। उसको मेंशन करने के बाद यहाँ पे आप लिखोगे ब्रांड कलर मैंने मेंशन कर दिया, यहाँ पे मैं लिखता हूँ उसके बाद आ, ये सारा कुछ हो गया, ठीक है। पोर्टफोलियो टाइप, पोर्टफोलियो किस तरह का, अब मे बी जरूरी थोड़ी कि आप सीएस के स्टूडेंट हो गए, आप मेडिकल के स्टूडेंट हो सकते हैं। किस तरह का डिफरेंट तरह का आर्किटेक्ट डिजाइन होता है। तो वहाँ पे आप लिख देना कि भाई मेरा जो है पोर्टफोलियो का जो स्टाइल होना चाहिए वो बेसिकली, फिलहाल के लिए हम 1 पेज बेसिकली बना रहे हैं, 1 पेज पोर्टफोलियो, ठीक है। पोर्टफोलियो लैंग्वेजेस बेसिकली जो यूज होगी वो यहाँ पे, जितने भी आप पोर्टफोलियो बनाओगे यही लैंग्वेज बेसिकली आपने रखनी है, क्योंकि जो डायनेमिक दूसरी वेबसाइट होती है ना, वो उसके लिए पेड होस्टिंग है। तो मैं फ्री वाला डिप्लॉयमेंट करना चाह रहा हूँ, तो फ्री वाले में जो इजी तरीके से आप भी कर पाओ, तो वो आपकी बेसिकली यही तीन टेक्नोलॉजीज होती है। इससे हट के कुछ चीज़ों को आप यूज़ करोगे तो वो आपका फिर बैकएंड चीज़ें आ जाती है, फिर वो आपकी वैसे आप नहीं करोगे, तो पोर्टफोलियो के अंदर नीड भी नहीं होती। तो आपके ये इनफ रहेगा, ठीक है। हाँ, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली इसको कहा जाता है स्टैटिक वेबसाइट, या आप कह सकते हो फ्रंट एंड वेबसाइट, फ्रंट एंड वेबसाइट, ठीक है। नो बैकएंड, ठीक है। पोर्टफोलियो हो गया, लैंग्वेजेस हो गया यहाँ पे। उसके बाद मैं यहाँ पे डिटेल्स और क्या रहती है कि मेरा पोर्टफोलियो किस चीज़ का है। मेरा पोर्टफोलियो पोर्टफोलियो टाइप बेसिकली क्या है कि मैं एक ग्राफिक डिजाइनर हूँ, ग्राफिक डिजाइनर, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद ये सारा कुछ हो गया यहाँ पे। और मैं यहाँ पे कुछ सैंपल्स देखता हूँ, मैं यहाँ से जाता हूँ, यहाँ से जाने के बाद मैं लिखता हूँ कि पोर्टफोलियो ग्राफिक डिजाइनिंग के, ठीक है। यहाँ पे कुछ इमेजेस वगैरह होगी जो मुझे बेसिकली मुझे अच्छी लगे तो मैं थीम को यूज़ करूँगा, ठीक है। हम्म यहाँ पे काफ़ी डिज़ाइंस है, वेबसाइट ये कुछ सामने आ गए हैं कुछ इस तरह का। ये जो है डिज़ाइन अच्छा है। मैं थोड़ा डार्क में नहीं चाहता, लाइट में चाहता हूँ, ठीक है। लाइट कलर्स के अंदर कुछ इस तरह से अमेजिंग किस्म का हो डिज़ाइन। तो यहाँ से देख लेना कुछ सैम्पल डिज़ाइन आपको जो अच्छे लगे, वो यहाँ से आप यूज़ कर सकते हो। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कुछ यूनिक कलर का, कुछ यूनिक किस्म का मुझे अच्छा सा मिल जाए। हम्म ये भी क्या है, चले। हम्म अच्छा, एक चीज इसमें ध्यान रखना कि 3D जो होते हैं ना, 3D जैसे मॉडल्स मूव करते हैं उसकी कहानी ना अलग होती है।
तो अगर आप कह रहे हो कि मैं इसमें प्रॉम्प्ट डालूंगा और सर मुझे एग्जैक्ट रिजल्ट उस तरह से नहीं मिले, तो वो आपको मिलेगी भी नहीं उस तरह से। उसकी ना अलग कहानियां होती हैं। लेकिन इस तरह के सिंपल मिनिमलिस्टिक जो होते हैं ना डिज़ाइन, जिस तरह के ये छोटे मोटे डिज़ाइन वाले, तो इस तरह के आपके ना वो बना के दे देता है। ठीक है। अब यहाँ पे मैं कुछ अच्छा सा डिज़ाइन देखना चाह रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे चलो मैं लिख देता हूँ। और मॉडर्न वेबसाइट हीरो सेक्शन। अच्छा, यहाँ पे मुझे कुछ 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 ये डिज़ाइन थोड़ा अच्छा लगा है, लेकिन इसमें है डार्क कलर। चलो इसी को ले लेते हैं। अब आपके सामने, चलो दिखो, मैंने जानबूझ की पिक्चर ली, इसमें इस तरह से डिज़ाइन बना है। इस तरह से रिजल्ट में भी आपको ना दे। ठीक है। लेकिन मैंने जानबूझ के इसको ये लिया है ताकि चीज़ें, ठीक। यूज सैम्पल इमेज, यूआई डिज़ाइन, क्रिएट दिस टाइप ऑफ वेबसाइट। ठीक है। और इसको यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया। अभी थोड़ा सा टाइम लेगा और पूरा डॉक्यूमेंट बना के मुझे देगा। और वो डॉक्यूमेंट बेसिकली आगे मैं यूज करूंगा एक नए एआई के अंदर, जिस एआई का नाम है यहाँ पे कीमी। कीमी एआई। ठीक है। उस कीमी एआई से बेसिकली मैंने क्या करना है, उस कीमी ऐप से बेसिकली मैं वेबसाइट अपनी बनाऊंगा। ये और भी काम करता है, लेकिन ये वेबसाइट बहुत अच्छा बना के दे देता है। आपके पास एजेंट हो, ये बेसिकली फ्री टूल है। ठीक है। सबसे ज़्यादा इजीली आप ले सकते हो, ज़्यादा खपन खपाई। तो इसलिए मैं इसी को यूज़ करूँ, और भी बहुत सारे अच्छे हैं। लेकिन इसमें क्या होता है कि आपका ना वो जो सरदर्दी है ना, उससे आप बेसिकली बच जाओगे। ठीक है। मैं भी लेट। ठीक है। यहाँ से मैंने एजेंट पे क्लिक किया, एजेंट को लाजमी अपने एक्टिव करना है। और करने के बाद बेसिकली यहाँ पे जो वो डिज़ाइन था, पिक्चर थी, वो मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। डॉक्यूमेंट जब तक बन रहा है वो बनाता रहेगा। और मैं यहाँ से जो क्लोड के अंदर भी मैंने प्रॉम्प्ट डाला था, कि ब्रांड नेम ये है, कलर ये है, वन पेज पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो टाइप ग्राफिक डिजाइनर। ठीक है। और ये मैंने करके यहाँ पे ये भी इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है। और पेस्ट करने के बाद जो मेरा डॉक्यूमेंट बनेगा वो भी मैं यहाँ पे पेस्ट करूँगा, ताकि जो मेरा कीमी है वो अच्छे से काम कर सके। ठीक है। ये यहाँ पे बेसिकली स्क्रिप्ट को रन कर रहा है और मेरे डॉक्यूमेंट को बना के मुझे दे रहा है। ठीक है। जैसे ही बन जाएगा वो यहाँ पे शो करना शुरू कर देगा। और उस डॉक्यूमेंट को ना क्रॉस चेक भी एक दफ़ा कर लेना कि वो इस तरह से चीज़ों को दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा। यहाँ पे देखना कलर कौन से रखे, रेड, डार्क रेड, ग्रे और लाइट ग्रे। ठीक है। इस तरह का कलर्स ने ऐड किया। अगर आपके ब्रांड कलर नहीं आपको नहीं चाहिए, तो यहाँ से चेंजिंग लाजमी करवा लें। ठीक है। ऐसा ना कि वेबसाइट बनाओ और वो जो ब्रांड कलर है वो एआई चेंज करके बैठे, क्योंकि मैंने एग्जांपल आपको बहुत सारे दिए कि एआई मिस्टेक करता है। तो अपनी चीज़ों को लाजमी क्रॉस चेक करना। क्रॉस चेक नहीं करोगे तो फिर मसले मसाइल। यहाँ तक कोई चीज़ हो जो क्लियर ना हुई हो आप लोगों को, क्लियर है तो मुझे बता दें। सब कुछ सच्ची में ही क्लियर होता है, या क्योंकि मैं जब भी पूछता हूँ क्लियर, तो हर कुछ भी सब कुछ ही क्लियर होता है। इतने सही स्टूडेंट है कि कुछ समझ आए ही नहीं, ऐसा हो ही नहीं रहा है कुछ चीज़ समझ ना आ रही हो। अच्छा, यहाँ बेसिकली उसने मुझे डॉक्यूमेंट बना के दे दिया है। ठीक है। पूरे से डॉक्यूमेंट बना के, पर्पस स्कोप क्या है, सारा कुछ रीड कर लेना, जो आपके काम काम की चीज़ें होंगी लाजमी इसको देखना। ठीक है। यहाँ से लिखा है, रेफरेंस लिखे है, सीएसएस के बारे में ये चीज़ें हैं, ये सारा कुछ है। फीचर एनहांसमेंट है, सारा कुछ लिखा हुआ है। इसको मैं क्लिक करूंगा, क्लिक करने के बाद मैं इस डॉक्यूमेंट को यहाँ पे डाउनलोड करूँ। ये डॉक्यूमेंट बेसिकली मेरा डाउनलोड हो गया है। डाउनलोड करने के बाद मैं यहाँ पे इस पे क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे जाता हूँ, जाने के बाद मैं यहाँ से जाता हूँ उस डॉक्यूमेंट को यहाँ पे बेसिकली, ओके कि मैं ओपन ही नहीं हुआ, इसको जाने के बाद यहाँ पे बेसिकली पेस्ट कर देता हूँ। अच्छा, ये करने के बाद जैसे ही यहाँ पे इस पे क्लिक करूंगा तो बेसिकली मेरा ये काम करना स्टार्ट कर देगा। अच्छा, इसमें ना ट्रैफिक का बड़ा मसला होता है। किमी का ना अक्सर औकात में चीज़ें चलती नहीं है, क्योंकि ना और लोग भी बहुत सारे कर रहे होते, तो आपको बार बार कंटिन्यू करना पड़ता है, ताकि आपका जो है ना काम वो, जैसे ही वो बाकी लोगों का काम हो जाए तो डायरेक्टली वो आपका काम करना स्टार्ट कर दे।
हो तो फिर कोई और एआई टूल यूज़ कर लेगा। तरीका बेसिकली आप लोगों का सेम ही होगा। यहाँ पे थोड़ा बेसिकली डिपेंड करता है, क्योंकि रात का टाइम है तो यहाँ पे फॉरेन कंट्रीज वाले लोग ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है। दिन के टाइम इस तरह के मेरे ख्याल से मसले मसाइल नहीं करता, जहाँ तक मैंने इसको यूज़ किया। तो यहाँ तक कुछ चीज़। एसएलएस डॉक्यूमेंट के बारे में बता दे क्या मतलब है, एंड क्रॉस चेक के बारे में क्या क्या सर आपने एक्सप्लेन कर दी काइंडली। एसएलएस डॉक्यूमेंट बेसिकली जो आपका होता है वो आपका बेसिकली डॉक्यूमेंट होता है, इसके अंदर ना सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट्स होती है, इसको हम कहते हैं सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट। अच्छा, उसमें बेसिकली क्या होता है कि आपने आपकी तरह से काम का तो नहीं है, लेकिन मोस्टली ये बड़ी कंपनीज के साथ ना एग्रीमेंट किया जाता है, फॉर्मल डॉक्यूमेंट बनाए। अब वैसे अब क्लाइंट्स का काम करते हैं ना, तो क्लाइंट्स का काम करने के साथ ना आपको ना वहाँ पे वो करना पड़ता है कि क्लाइंट सबको रिक्वायरमेंट देते हैं और बना के देते हैं, लेकिन जो बड़ी कंपनी होती है उसके साथ एग्रीमेंट कर रहे होते हैं, ठीक है। आपने एक रिपोर्ट बनाई होती है, उस रिपोर्ट में सारा कुछ लिखो कि ये चीज़ें आप करके दोगे, ठीक है। और वहां पे आपके सिग्नेचर भी होते हैं, वो दूसरे क्लाइंट है तो वो भी सिग्नेचर करते हैं। कल को क्लाइंट मुकर गया अपनी जबान से, कंपनी मुकर के अपनी जबान से कि नहीं भाई मैंने तो ये चीज़ भी कहा था आपने करके नहीं, तो आप कहोगे मैंने डॉक्यूमेंट में प्रॉपर मेंशन किया है जो चीज़ें मैंने बनानी थी, सारा कुछ मैंने इस पे लिखा है, कौन सी टेक्नोलॉजी मैंने यूज़ की थी, आप हट नहीं सकते। जो बड़ी ऐसा कल को ऐसा ना हो कि बड़ी कंपनी आधा ज़्यादा काम कर लो, एंड पे कहो नहीं है ये तो इस तरह की चीज़ें तो मैंने करनी नहीं थी, मैं आपको पैसे नहीं दूंगा। कल को आप इस पे केस कर सकते हो। तो एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट होता है, दूसरे में चीज़ें डिटेल में लिखी होती है, ठीक है, कि कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है, कौन सी चीज़ों का ख्याल रखना है, कौन सा ब्रांड कलर है, कौन सी कंपनी का क्या नाम है। तो वो डॉक्यूमेंट आपकी डेवलपमेंट प्रोसेस में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, चीज़ें आपको भूलती नहीं है, बार बार आप यूज़ कर सकते हो। तो बेसिकली वो डॉक्यूमेंट। अच्छा, दूसरा यहाँ पे सवाल क्या था, क्लोड से डॉक्यूमेंट बनाने के बाद कीमी क्या यूजेज है, मुझे आपके सवाल की समझ नहीं आई, ये रिपीट कर देना। कीमी का टूल से यूज है, कीमी का टूल जो है ना, जो एआई चैट जीपीटी वगैरह है वो स्पेसिफिक ना टूल इतना अच्छा नहीं है आपके इस तरह से, इस ये वाला इंटरफेस है ना वैसे अच्छा है, ये वाला जो मैं सामने खोल के बैठा इस तरह से आपको वेबसाइट नहीं अच्छी बना के दे, ठीक है। ये बेसिकली नॉर्मल एआई है आप समझ लो, और एजेंटिक एआई में थोड़ा सा डिफरेंट होता है, मैं ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कहानियों में नहीं जाता, लेकिन इसमें ये है कि ये चैट जीपीटी आप प्रॉम्प्ट दोगे आंसर आपको स्क्रीन पे लाके शो करेगा। जो दूसरे एजेंट बेस्ड एआई होते हैं ना, वो क्या करते हैं, वो आपके कंप्यूटर की रिसोर्सेज को भी यूज करते हैं और बारी बारी काम को डिवाइड करते हैं। मैंने कहा ना टास्क को सब टास्क में डिवाइड करना, और टास्क को डिवाइड करने के बाद एक चीज बना के देना, एक एक फाइल बना के देना आपके लिए, ठीक है। वो बेसिकली काम ये आपका एजेंट जो एआई होते हैं ना वो आपका काम ये करके देते हैं। वे सारा कुछ फाइल्स भी खुद बना के देगा, सारा कुछ खुद करके देगा। चैट जीपीटी होगा ना, इस तरह से आपको फाइल्स वगैरह नहीं बनाएगा, वो आपको स्क्रीन पे लाकर कोड दे देगा। अगर मैं इस चैट जीपीटी की बात करूँ, हाँ, आपने चैट जीपीटी अगर इस तरह वीएस कोड के अंदर लगाया हो, कनेक्ट किया हो, अगर मैं आपको खोल के दिखाऊं, तो फिर वो आपका एजेंट बेस काम ही करेगा। जनरेटिव एआई बेसिकली जो आपका होता है, जनरेटिव एआई का मतलब है चीजें जनरेट करके देना। ये जो है ना जिस तरह ये चैट जीपीटी वगैरह सारे जनरेटिव एआई है, मतलब उनको पास एक डाटा सेट है, ठीक है। डाटा सेट पे उन लोगों ने अपने आप को ट्रेन किया। फॉर एग्जांपल मैंने एग्जांपल लेते हैं आइडियोग्राम की। आइडियोग्राम बेसिकली बहुत ज्यादा इमेजेस जो लोगों ने डायग्राम्स बनाई होगी, लोगों ने पोस्टर्स बनाए होंगे, लोगों ने लोगो बनाए होंगे, उसकी बेस पे ट्रेन करके एआई मॉडल बन गया। वो क्या करता है, पुरानी तकनीकों को चीजों को देखते हुए आपको एक नया तरह का लोगो बना के देता है आपके आइडिया के ऊपर। जो चीजें मोस्टली चांसेस से पहले एग्जिस्ट ही नहीं करती, इस तरह का डिजाइन पहले एग्जिस्ट ही नहीं करता है, वो जनरेट करके दे रहा है, जनरेटिव है। एजेंटिक एआई वो भी चीजें जनरेट कर देते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, वो से वन स्टेप आगे चले जाते हैं, ठीक है। वो क्या कर रहे हैं कि वो आपको स्टेप बाय स्टेप चीजें आपको करके दे रहे हैं, ठीक है। जो टास्क आप खुद कर रहे होते हैं ना, फाइल्स कोड है, कोड को पेस्ट करना, फाइल्स वगैरह खुद क्रिएट करना, वो सारा कुछ आपके बिहाफ पे करके दे रहे हैं, ठीक है। और जो आगे फिर इनकी भी सब क्लास सब टाइप्स आ जाती है, वो फिर आगे बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स कहानी रहती है। तो उस तरफ मैं खुद ही नहीं गया। ये देखो कोडेक्स है ना यहाँ पे, ये भी एआई का बेसिकली, ठीक है। अब यहाँ पे जो मैं कोड वगैरह प्रॉम्प्ट वगैरह लिखूंगा तो आपके बिहाफ पे काम करके दे, ठीक है। तो ये बेसिकली आपके सामने एक ओपन हुआ। अब मैं यहाँ कीमी से देखता हूँ कि कीमी ना थोड़ा सा देखते ना भी हो पाया, तो इसको फिर हम इंशाल्लाह वहीं से करते हैं। हम्म, चलें इसको फिर हम इसी को यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो और भी बहुत सारे टूल्स हैं,
दूसरा तरीका ये भी थोड़ा सा टेक्निकल है, जहरी बात है कि थोड़ा नॉन टेक्निकल के लिए मुश्किल हो गई। सॉफ्टवेयर बेसिकली है VS कोड, या सबसे चलो आसान करने के लिए मैं एंटी ग्रेविटी को यूज़ करता हूँ, फ्री भी है और इजीली आप डाउनलोड यूज़ कर पाओगे। आपने क्या करना है, आपने जाना है डाउनलोड, यहाँ पे लिखना है एंटी ग्रेविटी। ठीक है, एंटी ग्रेविटी पे जाना है, एंटी ग्रेविटी पे डाउनलोड पे क्लिक करना है। एंटी ग्रेविटी की बेसिकली दो होगा, 2.0, और एक एंटी ग्रेविटी का बेसिकली आपका आईडी होगा। ठीक है, तो बेसिकली आपने आईडी है उसको डाउनलोड करना है, ये वाले को यहाँ। ये एंटी ग्रेविटी 2 है, CLI है, ये आईडी। ठीक है, ये जो एंटी ग्रेविटी आईडी है इसको आपने बेसिकली डाउनलोड करना है। ये आप डाउनलोड जब करोगे तो फिर आपके सामने कुछ इस तरह से आएगा, एंटी ग्रेविटी। यहाँ पे मैं लिखूंगा एंटी ग्रेविटी एप्स में, दिखाई नहीं रहा, चलो मैं यहाँ पे एक न्यू फोल्डर बनाता हूँ ताकि ये चीज़ें हम मज़ीद अच्छे से कर सकें। ठीक है, मैं यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे डेस्कटॉप में जाने के बाद मैं यहाँ पे फ्यूचर टैग बूट कैम्प, चलो इसी में चलते हैं। आज ये कौन सा लेक्चर चल रहा है, लेक्चर नंबर 3 है आई थिंक सो, ये लेक्चर नंबर 2 है। चलो लेक्चर नंबर 3 है, लेक्चर नंबर 3, ठीक है। लेक्चर नंबर 3 का फोल्डर बनाया, इस फोल्डर में गया, यहाँ पे आपको ऑप्शन इस तरह का आना है, ओपन विद एंटी ग्रेविटी आईडी। ठीक है, लेकिन यहाँ से भी खोल लेना, आपको आइकन भी मिल जाएगा वहाँ सॉफ्टवेयर को ओपन करना। अच्छा, एंटी ग्रेविटी बेसिकली इस तरह आपके सामने ओपन होगा। इस तरह ओपन होने के बाद आपने क्या करना है, आपने बेसिकली, यस, चलो इसमें यस कर देता हूँ। यहाँ पे एंटी ग्रेविटी को बेसिकली अपने गूगल के साथ जो लॉगिन करते हैं वो लॉगिन करना है। जैसे ही यहाँ पे अकाउंट मेरा पहले से लॉगिन है, यहाँ पे अपने लॉगिन कर लेना। लॉगिन करने के बाद ना इस तरह करके आपको मॉडल शो होने लग जाएंगे, डिफरेंट तरह के मॉडल जिनको आप यूज कर सकते हैं काम बनाने के लिए। ठीक है, यहाँ पे है। ठीक है, सो क्लोड के अच्छे है, कोडिंग के अंदर जेमिनाई के भी अच्छे है। ठीक है, मैं यहाँ पे क्लोड का सोनेट यूज करता हूँ, ठीक है, आपको दिखाने के लिए। या क्लोड का चलो ओपस यूज कर लेता हूँ, ओपस डिजाइनिंग में अच्छे रिजल्ट देते हैं। ये करता हूँ, सेम वही काम करते हैं। मैं जाता हूँ यहाँ से, जाने के बाद जो मेरा डिज़ाइन था ये तो सही से चल नहीं रहा। ये मेरी पिक्चर थी डिज़ाइन बेसिकली, डेस्कटॉप में सेव भी कर लेता हूँ, कॉपी भी कर लेता हूँ, और यहाँ पे आके इसको मैं पेस्ट भी कर देता हूँ इमेज को। इमेज को मैंने पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद मैं यहाँ से जाता हूँ, जाने के बाद मैं यहाँ से इसको जब तक हम कंटिन्यू करते हैं, नहीं नहीं और अभी भी लगता है आज अच्छी खासी आवाम है। ये हो गया। दूसरा मैंने यहाँ से क्या करना है, ये जो प्रॉम्प्ट लिखा था छोटा सा, ये यहाँ से मैंने कॉपी किया, ये मैंने एंटी ग्रेविटी में पेस्ट किया। पेस्ट करने के बाद, अच्छा, क्रिएट आ ओनली फ्रंट एंड वेब वेबसाइट बाय यूजिंग माय अपलोड डाटा एंड फाइल्स। ठीक है, ये हो गया। और लास्ट में जो हमारे पास हमने फाइल बनाई थी डाउनलोड की, ये जो बेसिकली था, मैं यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर देता हूँ। मेरे ख्याल से PDF अपलोड होगा, चलो इसको PDF में कन्वर्ट करता हूँ। PDF में कन्वर्ट करने के बाद इसको यहाँ से हम पेस्ट कर देते हैं। ये गया, यहाँ से मैंने इसको सेव किया। सेव एज करने के बाद मैंने यहाँ से इसको PDF किया। PDF करने के बाद ये एंटी के एम्प्टी में पेस्ट। ठीक है, अब मैं इसे कहता हूँ यहाँ से डायरेक्ट कि भाई सारा काम हो गया, अब तू लग जा अपने काम पे। और ये बेसिकली मुझे वेबसाइट बना के देगा। और इस वेबसाइट में छोटे मोटे इश्यूज हो गए, लेकिन इसमें ये होगा कि आपका काम ना काफ़ी आसान हो गया। जहां आपको तकरीबन फॉर एग्जांपल अच्छा पोर्टफोलियो बनाने में आपको 15-20 हज़ार रुपये पे करना पड़ेगा, आप नहीं भी आता, चीज़ें समझ नहीं भी आ रही, आप तंग हो रहे हो, अब आपको यहाँ तकरीबन 2-3 या 5 हज़ार तक पे करके आप वो जो फॉर रिस्पॉन्सिवनेस है वो चीज़ें वगैरह ठीक करवा सकते हैं। वैसे ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन जस्ट इन केस जो बंदा है इसको चीज़ें समझ नहीं आ रही, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है, तो वो इस तरह कर सकते हैं।
आपकी कॉस्ट काफ़ी डिक्रीज हो जाएगी। और जारी बात है, आप पे तभी अपनी जेबी से कर रहे हो कि जब आप इस स्टेज पे पहुंच जाओगे, कमाने लग जाओगे, या आपका आइडिया इतना ज़बरदस्त होगा, काम आपका इतना अच्छा होगा, आपको 100% श्योरिटी होगी कि आप कमा सकते हो यहाँ से, ठीक है। सेम यहाँ पे भी जितने भी लोग हैं जो बेसिकली इनको मुश्किल हो रहा है, ब्रांड किट बनाना चाहते हैं, तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर उनको लगता है कि नहीं वो कर सकते हैं, उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन बनानी है, तो मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं वो बेसिकली काम करते हैं, तो आप उनसे भी बनवा सकते हो। बाकी काम खुद आप कर सकते हो, कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है। तो आप पे डिपेंड करता है आप काम किस तरह से करना चाहते हो, लेकिन मेन चीज़ ये है कि आप चीज़ों को समझ जाओगे, आपको स्कैम्स और इन चीज़ों से भी आप बच जाओगे, ठीक है। तो आप पे डिपेंड करता है, खुद करना है खुद कर लो, वो तो बहुत अच्छा है, आपकी कॉस्ट बच रही है। नहीं करना चाहते तो किसी बंदे से भी करवा सकते हो, और आपके अमाउंट तब भी वहाँ पे अच्छी खासी बच जाएगी। अच्छा, यहाँ पे नहीं कहा कि मॉडल सपोर्ट ही नहीं करता। वाह। ओके, यहाँ से मैं करता हूँ जेमिनाई का फ्लैश। आई थिंक सो ये सपोर्ट करता है। हम्म। ये करता है, ठीक है। तो ये मॉडल्स की भी कुछ कहानियां होती है, कुछ इमेज नहीं सपोर्ट करते, कुछ करते, तो वो चीज़ें वगैरह ना यहाँ पे आप देख लेना, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपके सामने 3.5 फ्लैश है, तो वो उस पर काम कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह का, वैसे जो असल जो काम होता है ना, असल तरीका जो होता है काम करने का, ये तो सिर्फ छोटा प्रोजेक्ट है, तो मैंने दिखा दिया आपके सामने। असल में जो हम जो करते हैं ना काम, अगर आप कहो ना जिसको काम नहीं आता सही से, वो एआई पे टोटली डिपेंडेंट करके काम करते हैं। तो मल्टीपल आपको एआई यूज करना पड़ता है। पहले आप जाते हो, डॉक्यूमेंट बनाते हो क्लोड से, ठीक है, जो मैंने आपको बना के दिखाया। फिर आप क्या करते हो, डिजाइन बनाते हो, ठीक है। ये तो मैं डिजाइन वगैरह सारा कुछ एक ही एआई बना के दे रहा, लेकिन असल में क्या होता है, डिजाइन आप बनाते हो, स्टिच बेसिकली। आई थिंक सो स्पेलिंग आई थिंक सो यही शायद है। तो स्टिच बेसिकली गूगल का है, वहां से बेसिकली लोग डिजाइन बनाते हैं, और वो सारे टूल्स है वहां से लोग डिजाइन बनाते हैं। बनाने के बाद फिर वो आते हैं इस तरह की एजेंट बेस एआई के अंदर, उस एजेंट बेस एआई को इनके है, उनको करने के बाद उनसे फिर फ्रंट एंड बनाते हैं। फिर दोबारा उन्हीं एजेंट बेस एआई को यूज करते हुए फिर वो बैक एंड बनवाते हैं। बेसिकली स्टेप बाय स्टेप काम होता है, एक साथ आप करोगे तो वो चीज़ अच्छी नहीं बनेगी। लेकिन मैं अभी, क्योंकि छोटा सा पोर्टफोलियो था, एक ही पेज का था, उसके अंदर कोई इतनी रॉकेट साइंस थी नहीं, तो वो इजीली हैंडल कर सकते हैं, कंफ्यूज नहीं होगा, तो मैंने उसको अ, ऐसे ही कह दिया कि आप मुझे बना के दे दो, ठीक है। तो यहाँ पे वो हाँ, बनाने लग गया है उसी तरह से। ये बेसिकली, अच्छा मजे की बात कही, ये इमेज बेस इमेजेस भी आपको खुद ही जनरेट करके देगा। जो आपको ग्राफिक डिजाइन हायर करना पड़ता है ना, पोर्टफोलियो में डमी इमेजेस जो लगी होती है, वो भी यहाँ पे वो खुद बना के दे रहे हैं, ठीक है। डिजाइन करके दे रहा है आपको, और मजे की बात वो ब्रांड मैच भी, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट सिस्टम का उसने बना के दे दिया एक पूरा, और डमी आपको ना चीज़ें वगैरह बना के दी, ताकि वेबसाइट जब कल को आप डिप्लॉय करोगे, आपके सामने लाइव होगी, तो वहाँ पे डमी चीज़ें वगैरह आपके सामने कर सकते हो, ठीक है। ये थोड़ा टाइम लेगा, जारी बात है, स्टेप बाय स्टेप इमेजेस बनाएगा, चीज़ें वगैरह करेगा, और यहाँ से आपके सामने एक पूरा ना प्लान भी बना के दिया किस स्टेप से वो चलेगा। कलर्स कौन से हैं, यहाँ पे आपके सामने प्राइमरी रेड रखा हुआ है, रेड का ये कोड है, ठीक है, ये इसका बेसिकली बैकग्राउंड है, इमेजेस है, ये सेकेंडरी कलर है, कि ये चीज़ें हैं, चीज़ों को ऐसे रखना है, पोस्टर्स वगैरह ऐसे है, अवतार ऐसे है, चीज़ों को ऐसे करना है, ऐसे ऐसे करके लेके चलना है। तो उसने काम करना स्टार्ट कर। लेकिन असल जो तरीका होता है, जहाँ मैंने दो फाइल्स अपलोड की हैं, दो फाइल्स नहीं अपलोड की जाती। आपका एसएस डॉक्यूमेंट होता है, एसएस डॉक्यूमेंट के पूरी आपकी ब्रांड किट डलती है, जिस तरह मैंने ब्रांडिंग आपको दिखाई भी थी राइजेबिलिटी की, ठीक है। ये राइजेबिलिटी की पूरी एक ब्रांडिंग थी, ये यहाँ पे अपलोड होती, ठीक है। ब्रांडिंग अपलोड करने के साथ साथ जो अच्छे अच्छे प्रोडक्ट बनते हैं, राइजेबिलिटी की ब्रांड रिक्वायरमेंट्स की फाइल है, जिस तरह ये मैंने आई थिंक सो किसी लेक्चर में पढ़ाने के लिए, समझाने के लिए बनाई थी, ये पूरी देखो। ये जो ब्रांडिंग की रिक्वायरमेंट्स है, ये एक फ़ाइल बनी, ठीक है। ये फाइल बनने के साथ साथ यहाँ पे सूडो कोड जो था उसकी एक डॉक्यूमेंट बनाई, सिक्योरिटी की मैंने एक डॉक्यूमेंट बनाई, और पता नहीं किस तरह की तरह बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स बने। और फिर करने के बाद जाके वो जो अच्छे रिजल्ट वाली वेबसाइट है वो आ गया। ये बेसिकली बहुत पुरानी वीडियो है।
ये बेसिकली मैं जब लास्ट दफ़ा पढ़ा रहा था तो वहाँ पे मैंने ये बनाए थे, ठीक है। आप लोगों को मैंने राइजबिलिटी का एक और डिफरेंट तरह का दिखा दिया, लोग इंट्रो बना के, ठीक है। ये सारा कुछ है ना, जो यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, दिखाने का मेन मकसद बेसिकली यहाँ पे यही है कि आपकी ब्रांडिंग वगैरह चीज़ें वगैरह अच्छी होती है। ये बेसिकली बना भी रहे, साथ साथ चीज़ों को देख भी सकते हैं। इसको चेक करना हो, चेक कैसे कर सकते हैं, सेम उस फोल्डर में जाऊंगा, फोल्डर में जाने के बाद मैं यहाँ पे इस फाइल को सिर्फ डबल क्लिक करना है, आपके ब्राउजर में ओपन हो जाएगी। फ्रंट एंड बेस्ड वेबसाइट है तो इसमें ना कुछ चीज़ें चलानी नहीं पड़ती, सिर्फ फाइल पे ना क्लिक करना होता है। जो HTML की फाइल है ना, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल फाइल, इस पर डबल क्लिक करोगे तो ये आपकी यहाँ पे पोर्टफोलियो ओपन हो जाएगा। तो फिलहाल क्योंकि वेबसाइट बन रही है तो डिज़ाइन साथ साथ हो रहा है, चीज़ें वगैरह हो रही है, ठीक है। ये देखो आपके सामने जिसने वेबसाइट बना दी, उसका डिज़ाइन भी काफ़ी बेटर है। कुछ चीज़ें आपकी शो नहीं हो रही क्योंकि वो वर्किंग में है, ठीक है। तो जैसे ही कंप्लीट होती है हम इसका डिज़ाइन देते हैं। अभी तो बहुत कुछ इसमें मैंने मेंशन नहीं किया, लाइक फ़ॉन्ट्स भी थे, ठीक है। आप फ़ॉन्ट कौन सा, पोपिन, एलियर, या कौन सा फ़ॉन्ट यूज़ करना है, तो वो मेरे ब्रांड का क्या होगा, तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें थी, ठीक है। तो वो भी वहाँ पे आप ऐड कर सकते हो। जब सारा कुछ आपकी रिक्वायरमेंट्स, इसलिए मैंने कहा डॉक्यूमेंट और आपका प्रॉम्प्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका डॉक्यूमेंट के अंदर सारी चीजें, सारा कुछ जो आप दे रहे हो बहुत अच्छे से आपने वेल डिफाइन किया हुआ है। आपका प्रॉम्प्ट बहुत अच्छे से वेल डिफाइन है, यकीन मानो आपकी बहुत बहुत अच्छी आपकी वेबसाइट, जो एंड पे रिजल्ट आएगा, बहुत अच्छी वेबसाइट आपकी तैयार होगी, ठीक है। और ये तो चीज़ें मैंने इतनी डिफाइन नहीं की थी, इसके बावजूद भी फिलहाल ये जो इसने नैब बार बना के दिए तो बहुत अच्छा बना के दिया। बाकी हम देखते हैं नीचे इसने वो कैसे बना के देता है। अच्छा, ये यहाँ पे सारा कुछ हो रहा है। ये लोड हो रहा है, चीज़ें यहाँ पे हो रही है, और यहाँ पे वो काम कर जहाँ तक कोई चीज़ समझ ना आए तो वो मुझे बता दे। यहाँ तक कुछ चीज़ जो आपको समझ में, ठीक है। ये देखा पसंद कितनी प्यारी इसने वेबसाइट बना दी, डिज़ाइन कितना अच्छा है इसका, ठीक है। ये देखो, ये AI से बनाई गई वेबसाइट है, आप देखो। और लोग जो AI से बना के देते हैं वेबसाइट में, जमीन आसमान का फर्क है। मैं भी शायद मैं आपको कुछ दिखा भी देता हूँ सैंपल के तौर पे। कोई यहाँ पे किसी का मुझे पोर्टफोलियो मिल जाए, मैं रैंडम नाम यहाँ पे लिख देता हूँ। मैं भी शायद कोई पुराना मेरे दोस्तों के बनाए पोर्टफोलियो थे जो हम टेस्टिंग के तौर पे स्टार्टिंग में बनाते थे। तो किसी की मुझे वेबसाइट मिल जाए, अभी पता नहीं कौन है, आई डोंट नो। साइड इसकी नहीं चल रही, चलो जिसका, ये देख लेते हैं, मास्या पता नहीं कौन है, रैंडम ही वेबसाइट में खोल रहा हूँ। अच्छा, ये एनिमेशन वगैरह कितना अच्छे से बनाती है। कुछ चीज़ें हैं उस तरह से अच्छी नहीं है। रिस्पॉन्सिवनेस देखते हैं, अभी आपके सामने है, रिस्पॉन्सिव के थोड़े बहुत मेरे ख्याल से इश्यूज में हो गया, इश्यू है, ये देखो। प्रॉपर इसमें ना नैप बार नहीं बना हुआ, ये देखो इस तरह करके दिख रहा है, डिजाइन ना थोड़ा सा सही नहीं है। अब वो खत्म हो गया है, काम चल रहा है, ठीक है। अभी से अभी सब समझ आ रही है, बट परफेक्शन के लिए प्रैक्टिस की है, हाँ। हाँ, जहरी बात है, परफेक्शन करने की आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये आपके सामने देखें, ठीक है। ये देख इश्यूज है, ये आपके सामने मैंने लाइव दिखाया है, वेबसाइट मैंने बनाई है, डॉक्यूमेंटेशन सारा कुछ अपलोड किया, लेकिन ये देखो इश्यूज है, ठीक है। अभी भी डिज़ाइन उस तरह से अच्छा नहीं है, इतना चीज़ उसने अच्छा बना के दे दी, लेकिन अभी भी इसमें बहुत सारे मसले मसाइल है। ये देखो इस तरह से एनिमेशन, कितनी अच्छी एनिमेशन है, लेकिन अभी भी देख लैग इसमें आ रहा है, ठीक है। मस रीज़न क्या है, ये देखो कुछ आइकन्स है वो भी लोड नहीं हो रहे, यहाँ पे आप देख सकते हैं। दोबारा इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, शायद में भी अब आ जाए। ये करंटली डेवलपमेंट वो कर रहा था ये, यहाँ से अलाउ अलाउ कहेगा तो अलाउ अलाउ यहाँ से कर देना, परमिशन वगैरह दे देना, कि ठीक है। ये एजेंट भी साथ साथ चीज़ों को चेक करता है, एजेंट यहाँ पे खुद जाकर इन चीज़ों को देख रहा है।
वेबसाइट में क्या चल रहा है देख रहा है। यहाँ से हम खुद भी हम भी देख सकते हैं। ठीक है। एआई ब्रांडिंग, साइज को ज़्यादा ही इमेज का बड़ा है, इसको हम कहते हैं छोटा कर दे, चीज़ें वगैरह भी। और सिंपल जिस तरह ह्यूमन बात करते हैं उस तरह के तरीकों से आप बेसिकली चीज़ों को करवा सकते। ठीक है। जैसे मैं से कहता हूँ कि चलो एक दफ़ा ये सारा कंप्लीट कर दो, उसके बाद मैं से कहना शुरू करता हूँ। बिकॉज सभी के चीज़ों को खुद भी फिक्स कर देख रहा है। तीन फाइल्स बनी है, ये तीन फाइल्स बेसिकली आप वहाँ पे पेस्ट करोगे तो आपका जो डिप्लॉयमेंट होगा वो हो जाएगा। और अभी देखते टाइम के हिसाब से देखते हैं कि कितना टाइम लेता है। अगर पॉसिबल हो तो आज के लेक्चर में डिप्लॉयमेंट की तरफ मैं जाता हूँ, अगर ना पॉसिबल हुआ तो मैं यहीं पे रुक जाऊँगा। ठीक है। यहाँ पे हो गया ये सारा कुछ। यहाँ से टैब उसने खुद ही ब्राउजर की ओपन की है, मैं यहाँ पे इसको बंद कर देता हूँ। ऑल एक्सपेक्ट कर देता हूँ जो उसने चेंजिंग की है। ठीक है। ताकि यहाँ सारा डाटा स्टोर हो जाए। अब एक टेक्निकल बंदा होगा ना, उसको ये समझ आ रहा होगा यहाँ पे क्या है। HTML की टैग्स है, नेवर बनाया, क्या चीज़ें यहाँ से चेंज करनी हो, मैंने लिंक्स यहाँ से चेंज, कुछ रिमूव करना हो तो कर सकता हूँ। आई एम हनूर, यहाँ से कोई टेक्स्ट थोड़ा बहुत आप लोगों को भी समझ आ रहा होगा, यहाँ से कोई टेक्स्ट वगैरह चेंज कर सकते हो आप। ठीक है। एक डेवलपर बंदा होगा, वो यहाँ पे आएगा, वो यहाँ पे इंस्पेक्ट करेगा, इंस्पेक्ट में जाने के बाद यहाँ से वो चीज़ें वगैरह देख सकता है क्या सिलेक्ट करना है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इशू है, ये क्या है, कौन सा कलर है, यहाँ से क्या चेंजिंग है, इसको देख लेगा, आईडी देख लेगा, चेंजिंग कर लेगा। कोई नॉन टेक्निकल बंदे मुश्किल है, वो चीज़ों को इस तरह से नहीं देख पाते। इसलिए मैंने कहा जो फील्ड का एक्सपर्ट बंदा है उसमें और बाकियों में थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, तो वो चीज़ों को यहाँ से ठीक कर सकते हैं। मैं आऊँगा यहाँ पे देखूंगा वायर फ्रेमिंग है, चीज़ें मैंने क्या टेक्स्ट चेंज करना है, चीज़ों को देखना है, तो यहाँ से वो कर सकेगा। तो ये सारा कुछ ने बना दिया है आपके सामने। बेसिकली ये पूरी टोटल असल में यही फाइनल आउटपुट है जो उसने पहले प्रॉम्प्ट में मुझे दिया। और कभी भी वेबसाइट आपकी एक प्रॉम्प्ट में बनती ही नहीं, कभी भी चीज़ें आपकी फर्स्ट प्रॉम्प्ट में होती ही नहीं। अच्छा ये आपके सामने देखो वेबसाइट बनी हुई है, ये भी कदरे बेहतर है। लेकिन आपने, मुझे ना इस तरह की वेबसाइट इतनी अच्छा, इसकी वैसे ख्याल अच्छी बनी वेबसाइट इतनी भी बुरी नहीं है। लेकिन मुझे थोड़े ना इस तरह की वेबसाइट ना अच्छी नहीं लगती। लेकिन इसकी अच्छी है वेबसाइट, काफ़ी बेहतर है, कलर भी इसके अच्छे हैं। लेकिन मोस्टली जो ये इस तरह की वेबसाइट्स बनी होती है ना, वो कहते हैं कि बहुत ही ज़्यादा ना उसकी बुरी डिज़ाइनिंग और चीज़ें वगैरह होती है। इसके हम देखते हैं रिस्पॉन्सिवनेस है कि नहीं है। इसकी वेबसाइट हम यहाँ पे चेक करते हैं। ये देखो यहाँ पे देखो कितनी ज़्यादा नेगेटिव स्पेस है। ठीक है। तो थोड़े बहुत इशू ना एआई की वेबसाइट से बनाए हुए इश्यूज रह जाते हैं। अभी पता नहीं इसने खुद बनाई है, देखो यहाँ पे कितना ज़्यादा गैप है। आई होप सो इसने एआई से ही बनाई होगी। तो ये इस तरह की इश्यूज वगैरह थोड़े होते हैं। हम किसी और की देखते हैं इसकी हालत ज़्यादा बुरी हो, इसकी फिर भी थोड़ी सी बेहतर है। ये देखते हैं मोहम्मद माज के नाम से है इसकी, तो इसकी ठीक है इसकी वेबसाइट। माज हसन, चलो इसी की, हाँ ये एग्जांपल, ये अच्छी एग्जांपल है, एआई से बनाई है वेबसाइट। अब इसमें ना कोई प्रॉपर कलर स्कीम्स और कोई प्रॉपर ना चीजें नहीं है। अब डिजाइन देखो, अब ये देखो कलर यूज किया हुआ है, बैकग्राउंड पीछे डार्क है, टेक्स्ट भी आगे से डार्क यूज किया हुआ है। अगर इसको मैं यहाँ पे चेंज करूँ, इसके लाइट कलर्स को कर दूँ, वाइट यहाँ पे कर दूँ, चीज़ें वगैरह ना ज़्यादा अच्छी है। ये डार्क है यहाँ पे, ग्रे इसने यूज़ किया हुआ है, तो इस तरह की ना बहुत ज़्यादा डिजाइनिंग मिस्टेक्स करता है एआई आपके पे आप। ठीक है। अब यहाँ पे इसने किया हुआ है, यहाँ पे इतनी ज़्यादा नेगेटिव स्पेस रखी हुई है, ये साफ देखने में लगा एआई से जनरेटेड है। इस तरह की चीज़ें ना एआई बना के देता है, ये सारा कुछ एआई इसने ये किया हुआ है, हुआ आई एम। ठीक है। और यहाँ पे एनिमेशन भी वो सारी एआई वाली है। ठीक है। ये इसने ऐड किया टूल, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, इसका मेरे ख्याल से इतना फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड नहीं है एआई का, तो इस तरह से छोटी मोटी चीज़ें हैं। ये देखो आइकन्स भी जो उसने यूज़ किए ना, ये ले आइकन्स यूज़ किए, आउटलाइन वाले नहीं यूज़ किए जो बहुत गंदे लगते हैं देखने में आइकन। इसने बनाई हुई वेबसाइट। ठीक है। आई डोंट नो किसकी है वीडियो में आ गई है वो, कल को बंदा कहे कि मेरी बेइज्जती क्यों कर रहे हो। खैर बेइज्जती तो मैं इसकी नहीं करना चाह रहा, मैं कहना चाह रहा हूँ कि एआई की मिस्टेक्स क्या है, कि मेन मिस्टेक्स को मैं हाईलाइट करना चाह रहा हूँ। ठीक है। तो ये बेसिकली है वेबसाइट। अच्छा, यहाँ पे हो गया। क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, सर यही बात है कि अब मुझे पाइथन फुल स्टैक पर फोकस करना है, तो एआई
किस तरह से लेके चलें जिससे मेरी टेक्निकल नॉलेज भी बेहतर हो जाए और एआई से भी प्रोडक्टिविटी। हाँ, उसके बारे में बात करता हूँ, मैं आगे बात करता हूँ, वो आगे जाके आएगी जब हम कॉम्प्लेक्स चीज़ों के बारे में बात करें। अभी हम चीज़ों को बेसिक चीज़ों से देख रहे हैं, पहले उसको हम समझते हैं, ठीक है। तो एआई ना इस तरह की मिस्टेक्स करता है। अब ये देखो डिज़ाइन, अब मुझे बताओ वो मार्स वाला जो मैंने आपको दिखाया और ये जो मैंने आपको दिखाया, इन दोनों में से कौन सा डिज़ाइन प्यारा है? पोर्टफोलियो कौन दिखने में आपको अच्छा लग रहा है? ओबीसी दिस, ठीक है। डिजाइन कितना 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 डिजाइन, अभी भी इसमें एरर है लेकिन डिजाइन कितना अच्छा है। अब मैं इसको एआई को कहूंगा आप लोगों के लिए चीजें ज्यादा कॉम्प्लेक्स ना करो मुझे, क्योंकि मेरा टेक्निकल बैकग्राउंड है, जिसका टेक्निकल बैकग्राउंड नहीं होगा उसको जरी बन चीजों का नहीं पता होगा। तो वो क्या प्रॉम्प्ट्स डाले, ठीक है, वो चीजों को क्या करे, वो आप जो भी काम करो आपके लिए लाजमी चीजें लाजमी होगी। सबसे पहले मेक इट रिस्पॉन्सिव फॉर मोबाइल एंड अदर वर्जन। और आपने भी स्टेप बाय स्टेप काम करना है। अभी यानी ना लंबी कहानियां लिखना ही शुरू करना, हमें पहले सबसे पहले रिस्पॉन्सिव के इशू को ठीक करना है। मैं से कहता हूँ कि रिस्पॉन्सिव के इश्यूज को मेरे ठीक कर, क्या इसको एक बार रुक जाता हूँ, रिस्पॉन्सिव से पहले मैं दूसरे छोटे मोटे इश्यूज को सोल्व कर लेता हूँ। मैं इस पे जाता हूँ, मैं यहाँ से इसको रोकता हूँ, इसको मैं कहता हूँ कि डिक्रीज डिक्रीज इमेज साइज। कोई इतनी तो आप इंग्लिश लिख सकते हो, कुछ आपको भी नजर आ रहा है, अब यहाँ पे आया आपको पता है कि ये इमेजेस के साइज बहुत बड़े बड़े इतने अच्छे नहीं दिख रहे। आप इसे को डिक्रीज इमेज साइज, सेक्शन कौन सा है, सेक्शन का नाम लिखा हुआ है ये, ठीक है। इन ये एंड साथ दो टास्क में दे देता हूँ, ज्यादा मैं कॉम्प्लेक्स नहीं जाता। ये कौन सा सेक्शन है, हीरो सेक्शन के अंदर ना, ये जो इमेजेस शफल है, एंड फिक्स इमेज, जो बेसिकली चेंजिंग कर देता हूँ, ठीक है। व्हेन चेंजिंग एनिमेशन इज नॉट स्मूथ, ठीक है। इस तरह भी आप लिखोगे चीज़ों को, वो फिर भी समझ जाएगा। यहाँ पे मैं ए पे डालता हूँ, ए पे डालने के बाद वो यहाँ पे इसको देखता है कैसे और उसको लेके चलता है। दूसरा यहाँ पे इश्यू आपके सामने है, आइकन्स नहीं दिख रहे, इसको वो मैं कहूंगा पहले छोटे छोटे इश्यूज है ना, उसको सब पार्ट में डिवाइड करो। जो मैंने कहा था कि बिग प्रॉब्लम्स को हमेशा सब पार्ट में डिवाइड करते हैं। अब मुझे पता है बारी बारी मैं इश्यूज देखूंगा, बारी बारी इश्यूज को मैं यहाँ पे सोल्व करूंगा, ठीक है। बारी बारी इश्यूज क्या है, यहाँ पे मुझे पता है ये इश्यूज है, आइकन्स नहीं दिख रहे पे इश्यूज है, मैं इसको ना नोट करके तरीका, असल जो फॉर्मल तरीका क्या होता है इसका ना, प्रॉपर एक बंदा डॉक्यूमेंट बनाए, मैं टीएक्सटी यहाँ से ओपन करूंगा, मैं सारे इश्यूज को ना यहाँ पे हाईलाइट कर दूंगा। मैं कहूंगा भाई सबसे पहले तो इशू यहाँ पे मेरा क्या आ रहा है कि आइकन सही से विजिबल नहीं हो रहा, मैंने लिख दिया, ठीक है, पहला इशू। दूसरा इशू मैंने यहाँ से क्या लिखा कि एनिमेशन उस तरह से अच्छी नहीं है। तीसरा मैंने इशू लिखा है कि रिस्पॉन्सिवनेस नहीं है। तो बारी बारी मैं एआई को मैंने पहले से क्यों लिखा, ताकि मुझे कल को याद रहे, चीजें भूले ना, ठीक है, मेरी चीजें भूले ना। तो इस वजह से मैंने बारी बारी यहाँ पे इस प्रॉब्लम को सोल्व, एकदम से सारा कुछ लिखोगे तो भाई एकदम से जो रिजल्ट मिलेगा वो एकदम से बेकार ही रिजल्ट होगा, ठीक है। ECS को ठीक करके दे रहा है, और यहाँ से इसको हम बाद में देखते हैं। और सबसे पहले वो उसको ठीक कर रहा है, इसके साइज को छोटा करेगा आई थिंक सो। इसको रिफ्रेश करना पड़ता है चेंजिंग्स को दोबारा देखने के लिए, ठीक है। जिनका नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड, इसने सिर्फ फाइल को क्लिक करके यहाँ पे आया होगा उसके लिए ये, ठीक है। जैसी चेंजिंग यहाँ से कंप्लीट सारी हो जाए तो आपने क्या करना है, यहाँ से आपने जाके इसको रिफ्रेश करना है। ये देखो साइज छोटा हो गया, अब थोड़ा कदरे बेहतर लग रहा है वो, जो इतना बड़ा बड़ा करके तो यहाँ पे भी आइकन्स इस तरह से आने शुरू हो गए, पहले बेहतर हो गए, अभी कदरे बेहतर हो गए, ठीक है। ये देखो अभी भी कुछ आइकन्स है जो नहीं सही से, ये देखो, ठीक है। ये देखो कितना प्यारा दिख रहा है, इसने कितनी प्यारी एनिमेशन की। यहाँ बेसिकली रिव्यूज दिए हुए हैं, इसका भी थोड़ा सा मेरे ख्याल से ठीक है, ये बेहतर है सेशन। तो ये आपका बेसिकली फॉर्म काम नहीं करेगा क्योंकि फ्रंट एंड है। एक जुगाड़ी तरीके से हो सकता है, लेकिन आप ना ऐड करो तो ज़्यादा बेहतर, नहीं तो यहाँ पे गूगल फॉर्म, तो वो भी फ्रंट एंड के अंदर हो जाता है। तो गूगल फॉर्म का कनेक्ट हो जाएगा, जहाँ पे जो भी डेटा वो बंदा पुट करेगा यहाँ पे सेव करेगा, तो वो डायरेक्टली। वैसे ज़्यादा बेहतर तो जैसे व्हाट्सएप नंबर लगा दो तो झंझट से ही बच जाओगे। अच्छा ये हो, अभी भी थोड़ा सा इसमें है, स्मूथ नहीं है। मैं इसे कहता हूँ ये हो गया, अभी से काम कर रहा है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ। कंप्लीट होने के बाद इसको देखते हैं। तो इस चीज़ की आपको समझ आई कैसे स्टेप बाय स्टेप
प्रॉब्लम से डील करना है और कैसे स्टेप बाय स्टेप इसको देखना है। और मैं जितने भी आप मेंबर्स हैं जो यहाँ पे लेक्चर रेगुलर है, आप लोगों से मैं यही उम्मीद रखता हूँ कि सारा काम आप करोगे। आप इस बूट कैम्प से फायदा उठाओगे, ऐसे नहीं कि सिर्फ बातें सुनी और चले गए। आप अपना लिंक्डइन प्रोफाइल को बेटर करेंगे, जो डेली बेसिस मैंने पोस्ट किया है, वैसे आप करते रहोगे। ठीक है। दूसरा, आप यहाँ पे अपनी पोर्टफोलियो यहाँ से निकाल के जाओगे। ठीक है। ताकि आप कल को क्लाइंट का कोई भी काम को कहीं भी दिखाना हो तो आपका पूरा एक पोर्टफोलियो हो। ठीक है। और ये करने के बाद मैं गिटहब का बेसिकली एक यहाँ पे बनाऊंगा, जो आपका प्रोजेक्ट जो होगा आपसे ले रहा हूँ, तो वहाँ पे अपने लोगों ने सारा पेस्ट करना होगा। थोड़ा बहुत गिटहब कोशिश करूंगा सिखाने की, इनको जरूरत नहीं है। उनको बस इतना बता दूंगा कि वहाँ पे प्रोजेक्ट डाल सके, ताकि मेरे पास ट्रैक रिकॉर्ड उन लोगों ने काम किया। ठीक है। क्योंकि इतने बार से ट्रैक रिकॉर्ड करना मुश्किल होता है रैंडम ग्रुप से मेरी चीज़ों पे। फॉर्मल एक जगह पे होगी तो मेरे पास ट्रैक रिकॉर्ड होगा। ठीक है। इसलिए लिंक्डइन पे भी कहता है, स्पेशल मेंशन को, ताकि मेरे पास ट्रैक रिकॉर्ड। जिन्होंने चीज़ें वगैरह की होगी उनको इंशाल्लाह सर्टिफिकेट भी मिलेगा, और इंशाल्लाह इन फ्यूचर जो अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह होगी वहाँ पे भी आपका ये स्क्रीन शॉट्स बेसिकली ले रहा है, ताकि वो भी थोड़ा सा लैग शैग है यहाँ पे। ये थोड़ा सा सॉरी, रिफ्रेश किया नहीं था मैंने, याद है। यहाँ पे मैं इसको करता हूँ रिफ्रेश। और पोर्टफोलियो क्यों जरूरी है, वो जो मैं बात की थी ना इंटरव्यू की, सारी 3 लंबी कहानियां मैंने आपको सुनाई थी, वो कहानियां मेन सुनाने का मेन मकसद यही था। पोर्टफोलियो होगा, लोग आपका काम देख सकेगा। आपको लंबी चौड़ी जो एक्सप्लेनेशन देनी होगी वो नहीं देनी होगा, सिर्फ एक लिंक शेयर करोगे, होगा पोर्टफोलियो देख पाएगा। आपने काम किया होगा सारा यहाँ पे क्या होगा, तो आपको पता चलेगा कि हाँ, ये प्रोफेशनल बंदा है। चीजें वगैरह ज्यादा अच्छे से हो। अभी भी लैग है। चलो, अभी वो कर रहा है, चीजों को देख रहा है, और यहाँ पे काम चल रहा है। ठीक है। यहाँ पे हम बटन भी देख लेते तब तक। हाँ, सारे काम सही से कर रहे हैं, और ये सारा कुछ यहाँ पे सही से चल रहा है। अच्छा। अच्छा, यहाँ पे स्टूडेंट भी है महानूर, मैंने तब गौर किया, महानूर शहर के नाम से। आपको देखो मुफ्त का एक पोर्टफोलियो मिल गया। आप यही काम करो, आपको पोर्टफोलियो इस तरह का बन जाएगा। जितने भी महानूर नाम के स्टूडेंट यहाँ पे, सबका बेनिफिट होगा। चलो, जबरदस्त है। अच्छा, मुझे जब तक चलो ये काम हो रहा है, मुझे ज़रा आपके अपने बारे में बताओ, ताकि साथ साथ डिस्कशन भी होती रहे और काम भी हो। कि आप में से कौन सा बंदा किस फील्ड से है, और यहाँ पे क्या क्या काम करंटली कर रहा है, या कौन सा बैचलर डिग्री कर रहा है, क्या डिग्री करता है, ताकि मुझे थोड़ा आइडिया हो जाए किस तरह की ऑडियंस है। वैसे तो मैंने गूगल फॉर्म में देखी है, पीएचडी के भी स्टूडेंट्स थे, मास्टर्स के भी थे, मेडिकल के भी थे। लेकिन फिलहाल मैं ये देखना चाहता हूँ कि स्टूडेंट्स यहाँ पे लेक्चर ले रहे हैं, उनका मोस्टली बैकग्राउंड किस तरह का है। तो यहाँ पे मेरे साथ साथ बताते रहे। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हो, ठीक है, ज़बरदस्त है। अच्छा, फ्रेश ग्रेजुएट, आपको बीएससी से ज़बरदस्त हो गया। उसके बाद पीएस कंप्यूटर साइंस, सही हो गया। बायोकेमिस्ट्री ज़बरदस्त हो गया। ठीक है ना, मेडिकल के स्टूडेंट्स है, सारे सीएस के नहीं है। अच्छा, उसके बाद क्या, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का है, सेकंड सेमेस्टर है, गुड हो गया। अच्छा, जो जिनका कंप्लीट हो गया डिग्री, आप लोगों ने अपने एफवाईपी में क्या बनाया था, आपका फाइनल प्रोजेक्ट क्या था, और आपने उसको किस तरह से बनाया था? क्या आप अपना एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर करना चाहते हैं, ताकि जो मिस्टेक्स वगैरह आपने की हो बाकियों को भी आइडिया हो जाए। ठीक है। तो एक चीज़ याद रखना, हर इंसान से ना आप चीज़ें सीख सकते हैं, ऐसा कभी भी नहीं होता कि आपको कुछ नहीं आता। ऐसी बहुत सारी बातें होंगी जो आपको आती होगी, मुझे नहीं पता होगी, और आप करोगे तो मेरे एक्सपीरियंस नॉलेज में भी इजाफा हो जाएगा। बेशक मैं जिस मर्जी स्टेज पर, बेशक मैं प्रेसिडेंट भी बन जाऊँ उस कंट्री का, फिर भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें होंगी जो मुझे नहीं पता होगी। अब जिस बंदे ने किसी ने प्रोजेक्ट पे काम किया, फिलांसिंग कभी किया, तो मुझे ज़रा बताए कि किसने फिलांसिंग काम किया है, ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, एफआईपी बनाया है, कोई भी प्रोजेक्ट बनाया हुआ है, उनके नाम, उस पर क्या प्रॉब्लम आई, चीज़ें वगैरह ज़रा। ताकि मैं तब तक ये आपके चैट भी करता हूँ, डिस्कशन भी चलती रही हमारे, और तब तक यहाँ पे ये बेसिकली काम भी होता रहे साथ में।
कोटा पूरा हो गया है, इसको आता हूँ। इसमें कहता हूँ कि फिक्स हीरो सेक्शन एनिमेशन ऑफ पिक्चर्स कार्ड क्लिपिंग एंड icons are not proper loading pics or icons। तो ये तो अच्छा, इसमें ना एक और जुगाड़ी तरीका है ना आप लोगों का काम होगा। वैसे तो बेहतर ये है कि जिस तरह एआई का ना पेड आपको मिल रहा है फ्री के अंदर, वो लो, यहाँ पे ना कनेक्ट कर लो उसको, ठीक है। जिस तरह वो आपको ना काफी देर तक चलेगा। ये स्टूडेंट पैक ले लो गिटहब का, तो वो काफी देर तक चलता है। ये सीएस के स्टूडेंट को बता रहा हूँ, क्योंकि उनका बहुत ज्यादा काम होगा, उस पर जरूरत पड़ेगी, ठीक है। दूसरा जुगाड़ी तरीका ये है कि आपको लगता है कि नहीं ये आपको सारा कुछ नहीं होगा, तो आप क्या करो, ये अकाउंट की ना इसकी लिमिट, थोड़ा बहुत प्रोजेक्ट्स बनाओगे कि लिमिट फुल हो जाएगी, ठीक है एआई की। इसको यहाँ पे जाओ, अपना 5-6 आइडियाज बना के रख लो, बार बार आईडी को ना चेंज करो, ठीक है। आईडी को चेंज करो, आपका ना काफी प्रोजेक्ट बन जाएगा। बाकी जो रह जाएगा, हफ्ते की लिमिट होती है, अगले हफ्ते जाके फिर कंटिन्यू कर लेना, ठीक है। इतना स्टेप बाय स्टेप कर लेना। या आपके पास ज़्यादा चीज़ें नहीं है, जीमेल वगैरह अपने दोस्तों वगैरह से ले लो अकाउंट्स वगैरह, मल्टीपल गिटहब्स के वगैरह के बना के रख लो, और ऐसे काम अपना कंटिन्यू रखो जैसे जैसे आपकी लिमिट फुल होती। अच्छा, यहाँ पे आपने क्या किया पास, लीगल डॉक्यूमेंट एनालिसिस एजेंट इन एजेंटिक किया है, ज़बरदस्त। सर मैंने यही ब्लॉग जनरेटर एपीआई की हेल्प से बनाया था, माय फर्स्ट प्रोजेक्ट। यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं। हम्म। ये हो गया। तो यहाँ पे इसको ठीक कर, ये 2-3 चीजें मैं खुद जानबूझ के यहाँ पे ठीक करके दिखाऊं, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि मैं यहाँ पे कैसे चीजों को देख रहा हूँ, यहाँ पे ठीक कर, ठीक है। तो फिर इसके बाद बाकी बहुत सारी मिस्टेक, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो ज़्यादा मैं इस पर सर नहीं कर पाऊंगा। मैं डायरेक्टली फिर डिप्लॉयमेंट की पार्ट की तरफ चला जाता हूँ, ठीक है। या मुझे आप बताएं कि क्या ज़्यादा बेहतर है, कि मैं यहाँ तक ही स्टॉप कर दूँ या डिप्लॉयमेंट में जाऊँ। मेरे जहन में भी ये भी आ रहा है कि मैं ज़्यादा चीज़ें डिप्लॉयमेंट की बता दूँ तो कॉम्प्लेक्स ना हो जाए। यहाँ पे ही अगर मैं रुक जाऊँ और नेक्स्ट लेक्चर में डिप्लॉयमेंट कर दूँ, वो ज़्यादा बेहतर हो। तो मुझे आप बता दें क्या ज़्यादा बेहतर है। तो वो वही करेंगे, यहाँ पे स्टॉप कर दें। हाँ, चलिए ठीक है, मैं यहाँ पे स्टॉप करता हूँ, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह बात करें। अच्छा, यहाँ पे क्या है, ड्यूरिंग दी प्रोजेक्ट ओजेंटी के बूट कैम्प एक प्रोजेक्ट बनाया था रैक बेस, ठीक है, जिसमें डॉक्यूमेंट कॉन्टेक्स्ट पूरा नहीं दे रहा था, उसमें बहुत सी प्रॉब्लम आई थी। देन बाद में कोई सर्चिंग मेथड या उसमें चेंजिंग की तो सेट हो गया था, ज़बरदस्त। अच्छा, इनफ फॉर टुडे सर, ठीक है सर। आप जब मैं लास्ट सॉरी बूट कैम्प नहीं, कोर्स था, पेड पढ़ा रहा था, उसमें जो स्टूडेंट्स थे वो इतने ही ज्यादा लेजी थे। वो मैं आधा घंटा पढ़ाता तो वो फोन थक जाते, कहते बस करते सर। खैर, फिलहाल फ्री बूट कैम्प में तो इस तरह मुझे कुछ देखने को नहीं मिला कि आप लोग फौरन कहे कि सर बस कर दें, बस कर दें। मतलब आप शौक से सीखने आते हो। बट इट नॉट कंप्लीटेड, ये आई एम वर्किंग ऑन इट एंड आई मेड अ लैंग ग्राफ, ठीक है, यूजिंग 3। फिर तो आपका एक्सपीरियंस है, अच्छा, अच्छी बात है, ज़बरदस्त। गूगल फ्लैन T5 पेस, ये मैंने स्किन कैंसर के बेस के इसमें प्रोजेक्ट में यूज़ किया था मॉडल, बहुत पहले, 2-3 साल पहले। ले फ्लैन TF बेस, चलो ज़बरदस्त है, लगे रहो। तो ये यहाँ पे इतना ही है, ठीक है। इसको यहाँ पे मैं बंद करता हूँ, बाकी चेंजिंग वगैरह होगी इसकी मैं ठीक खुद ही करता रहूँगा साथ साथ। और नेक्स्ट लेक्चर से कोशिश करूँगा सारा कुछ का मैं ठीक कर दूँ, और इंशाल्लाह फिर इसको हम डिप्लॉय करेंगे। और नेक्स्ट ही लेक्चर में, क्योंकि डिप्लॉयमेंट में आई थिंक ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, नेक्स्ट ही लेक्चर में हम बात करेंगे SEO के बारे में। ये SEO जरिए बात है कि अब जिस तरह मेरी यहाँ पे मैंने अपना नाम लिखता हूँ, तो मेरे पहले इंडेक्स के ऊपर ही मेरा यहाँ पे सारा कुछ आ रहा है। तो कॉम्पिटिटर को हमने बीट भी करना है, कल को कंपनी बनाएगी कि आपका सबसे पहले आए। अब मेरे बाकी भी कॉम्पिटिटर है, पता नहीं मेरे कंपनी है, मेरे खुद की है, अच्छा मेरा कॉम्पिटिटर कोई है ही नहीं यहाँ पे, तो ये एक आ रहा है, ये पता नहीं मैं हूँ कोई और है। तो कॉम्पिटिटर की कोई चीज़ ही ना है, रिसर्च मेरे रिसर्च के सब वो आने शुरू हो गए, बैच इंजीनियरिंग। अच्छा,
तो पिक्चर भी आपकी शो, जिस तरह मेरे यहाँ पे इंटर्नशिप वगैरह है, सर्टिफिकेशन भी मेरी यहाँ पे आ रही है। चलो बूट कैम्प भी देखो यहाँ पे, जो फ्यूचर टेक का यहाँ पे ही आ रहा है, और भी लोग आ रहे हैं यहाँ पे। तो ये हिसाब है। तो आप लोगों का भी इस तरह गूगल के इंडेक्स के ऊपर है, ठीक है। तो उसकी एसईओ के बारे में हम डिटेल में बात करें, जो इंशाल्लाह आपको सर रजा जो है आपको डिटेल में यहाँ पे बढ़ाएंगे, ठीक है। जब एसईओ के बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे होंगे तो डिटेल में सर रजा आपको बताएंगे, ठीक है। कि एसईओ क्या होता है वो आपको डिटेल में इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। तो उनसे मैं बात करूंगा। और स्टार्टिंग में पहले डिप्लॉयमेंट के बारे में बताऊंगा। अगर मुझे लगा कि हाँ टाइम बच जाता है तो इंशाल्लाह एसईओ डायरेक्टली वहाँ से वही स्टार्ट कर देंगे। उनका भी जरिए बात है, लेंथ होगा, डिटेल में चीज़ें बताएंगे। और जितनी कवर हो सकती है इस बूट कैम्प में आपको उतनी एसईओ बताने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब यहाँ से लास्ट दफ़ा इसको देखते हैं और देखते हैं कि एआई ने कितनी चेंजिंग किया है, और उसके साथ इसको यहाँ पे हम बाइंड अप करते हैं। कुछ इसने ठीक कर दी है, कुछ स्टिल वैसी है। हाँ ये बेहतर हो गया पहले से, ठीक है। वो जो ग्लिच आ रहा था वो ग्लिच खत्म हो गया। अब ये स्मूथ है। आइकन थोड़ा सा सही से लोड नहीं किया, चलो वो इंशाल्लाह बाद में चीज़ें साथ साथ होती रहेगी। और ये जो बाकी चीज़ें अच्छे से काम करी, यहाँ पे आइकन से नहीं दिख रही। ओके। तो बेसिकली आज के लिए इतना ही। और अब हम मिलेंगे आपको न्यूज़ में, लेक्चर में, और चीज़ों को मज़ीद देखेंगे। तो हमारा जो मेन मोटिव होगा यहाँ पे यही होगा। चीज़ों को मैं यहाँ पे थोड़ा दोबारा लिखता हूँ ताकि चीज़ें थोड़ा सा क्लियर हो जाए। अब क्योंकि हमारा जब पोर्टफोलियो आपका बन जाएगा, पोर्टफोलियो बनाने के बाद मेरी कोशिश यहाँ पे ये होगी कि डायरेक्ट हम डिप्लॉयमेंट पे जाए। डिप्लॉयमेंट पे जाने के बाद जैसे हम डिप्लॉय कर लेंगे, फिर आपको एसयू के बारे में सर बताएंगे। एसयू के बताने के बाद बेसिकली ये होगा, आपको पता चलेगा कैसे इंडेक्सिंग करनी है, किन चीज़ों का ध्यान रखना है, ठीक है। मे बी जो सर रूल्स बताएंगे वो बेसिकली सेम ही होते हैं, हर जगह यूज़ होते हैं। तो जाहिर बात है, सर का बैकग्राउंड टेक्निकल नहीं है तो वो आपको कोडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से इस तरह से नहीं बता सकते, क्योंकि मेन सर की भी स्पेशलाइजेशन वर्डप्रेस के अंदर है। तो मे बी वर्डप्रेस के पॉइंट ऑफ व्यू से वो आपको डिटेल में बता दे। और इसके बाद कोशिश मेरी यही होगी कि अभी जो बेसिक जिस इंस्ट्रक्टर ने आपको सिक्योरिटी का बताना था, साइबर सिक्योरिटी के बारे में जिनको ज़्यादा पता था, तो वो उनकी अवेलेबिलिटी नहीं हो रही। आई डोंट नो, मे बी संडे वाले दिन वो आपको पढ़ाएं या क्या हिसाब बने उनका, तो फिर वो बेसिकली सिक्योरिटी के बारे में बताइए कि क्या बेसिकली प्रोजेक्ट में इश्यूज वगैरह आते हैं। और जब हम पोर्टफोलियो का प्रोजेक्ट बना लेंगे तो इंशाल्लाह फिर हम आगे कोई एक दो और प्रोजेक्ट्स भी देखेंगे ताकि चीज़ें और भी क्लियर हो जाए। और देखने के बाद फिर हम बेसिकली जो इटली की बेसिकली है सर, वो आपसे क्वेश्चन आंसरिंग का सेशन करेंगे सैटरडे वाले दिन, ठीक है। तो फिर बाकी जो रिमेनिंग चीज़ें रह जाएगी इंशाल्लाह हम इस पेपर भी बात अच्छे से करेंगे। तो आई होप चीज़ें क्लियर होगी। बाकी किसी का कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ सकता है, तो नहीं तो इसको लेक्चर को यहीं पे हम एंड करते हैं। क्लियर है सब कुछ, या कुछ पूछना है? क्लियर। ज़बरदस्त। बाकी बता दें। क्लियर है। चलो ज़बरदस्त। तो अब हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।